लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किए थे? हाँ, VCRS हो गया था ना, देख लिया था ना अब्दुल, हो गया था ना, ठीक है ना, देखा था रिकॉर्डिंग क्या? ठीक है, हम स्टार्ट किए थे रेफ्रिजरेंट, है ना। तो रेफ्रिजरेंट से पहले चलो हम वेपर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, फिर हम रेफ्रिजरेंट को कंटिन्यू करेंगे। वेपर कंप्रेशन हो गया है ना, वेपर कंप्रेशन फिनिश्ड है ना। उसका तुम क्या स्टार्ट किए थे? रेफ्रिजरेंट, टाइम नहीं था तो फिर हम रेफ्रिजरेंट को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पहले वेपर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, जब वेपर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ऐड रेफ्रिजरेंट, नहीं तो साइकोमेट्री, ठीक है। अच्छा एक, हाँ दो ही होता है, वो दो ही होता ही है। ब्रिटन, रिवर्स ब्रिटन ना, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, होता है रिवर्स ब्रिटन साइकिल भी होता है। हाँ, लिथियम ब्रोमाइड यही होता है वेपर एब्जॉर्प्शन, वाटर लिथियम ब्रोमाइड होता है ना, यही होता है वेपर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या? नहीं, आपके जाने के बाद शायद दो तीन कुछ डिफिनेशन ही मैं लिखवाया था, है ना। सिर्फ रेफ्रिजरेंट, मैंने आपके जाने के बाद कुछ नहीं हुआ था, आप गए कुछ नहीं हुआ। चलो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अभी आप मुझे बताओ, चलो सुनो, जो आप लोग एसी में जो वर्क देते हो किसको देते हो? छोड़ो, एसी में जो वर्क देते हो किसको देते हो? कंप्रेसर को देते हो। आप जो इलेक्ट्रिकल वर्क देते हो कंप्रेसर को देते हो। मुझे एक छोटा सा बात ये बताओ, सपोज करो हम उस जगह पे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या वहां पे आदमी गर्मी नहीं लगता होगा? क्या लगेगा? तो वहां पे हम कैसे चलाएंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? आप कंप्रेसर बेसिकली क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो। यूजुअली सोचो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ करना पड़ेगा ना जी। अच्छा एक बात बताओ, तो हम वहां पे कंप्रेसर नहीं लगा सकते, पता ये एसी तो नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, होता तभी हम लगा सकते थे। तो okay, एक काम करो, हम वर्क किसको देते थे? कंप्रेसर को। अगर हम कंप्रेसर को हटा देंगे तो फिर काम चल सकता है। कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या था मुझे बताओ? तो बोलोगे सर कंप्रेसर का बेसिकली दो काम था, एक प्रेशर को राइज करना, दूसरा टेम्परेचर को राइज करना, यही दो काम था ना जी। अगर ये दो काम हम किसी भी तरीका से कर लें, तो कंप्रेसर को हटा के किसी भी तरीका से अगर मैं काम कर लूं तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और यही जो साइकिल होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन। वेपर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमारे पास कंप्रेसर नहीं होता है। अब बोलोगे सर कहाँ पे यूज करते हैं? वहां पे हमारा काम था बेसिकली हीट करना, प्रेशर टेम्परेचर राइज करना, वही काम था ना बेसिकली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पंप को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? पंप। पंप क्या करेगा? प्रेशर को राइज कर देगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम वहां पे यूज करेंगे हीट को, क्योंकि उसको हीटअप भी करना पड़ेगा ना। कंप्रेसर में आपका क्या होता था, प्रेशर टेम्परेचर राइज होता था। तो अगर आपने पंप लगा दिया तो उससे प्रेशर तो राइज हो गया, लेकिन टेम्परेचर राइज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो टेम्परेचर राइज करने के लिए हम क्या करेंगे? सोलर एनर्जी हो गया या कोई हीट जो वेस्ट होने वाला है, इस सबको हम क्या करा लेंगे? लगा लेंगे। क्लियर है? तो समझो, पहले एक मिनट समझो, फिर आप लोग तुरंत बना लोगे, समझने में ही देरी है, एक बार समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमारे पास इधर थ्रोटलिंग डिवाइस होता था, यहाँ पे थ्रोटलिंग डिवाइस का फोन आ रहा है क्या किसका? अच्छा नहीं, थ्रोटलिंग डिवाइस के बाद क्या होता था दोस्त? ऐसे करके थ्रोटलिंग डिवाइस है, उसके बाद आपका क्या होता था? यही आपके रूम से हीट लेता था, इतना तो था ना। अब देखो, अब हम इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर होता था, अब हम कंप्रेसर को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों वाटर टैंक। ये क्या है? वाटर टैंक। समझो, पूरा मैं बताऊंगा एक बार में सब समझ में आ जाएगा। वाटर टैंक है। अब समझो बात, होगा क्या? देखो बच्चों ध्यान से समझो, यहां से तुम हीट दिया कि नहीं दिया? हीट दिया। हीट देने के बाद जो तुम्हारा रेफ्रिजरेंट था किस फेज में गया? वेपर फेज में गया। जल्दी बताओ यार, रेफ्रिजरेंट इसमें वेपर गया ना, तो यहाँ पे कैसा आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये वेपर रेफ्रिजरेंट है कि नहीं है? बताओ, वेपर रेफ्रिजरेंट है। इसके बाद ये किस किस क्या करेगा? वाटर में जाएगा। क्या करेगा? वाटर में जाएगा। अब वाटर में जाने के बाद ये क्या करेगा? अपना सारा सारा हीट किसको दे देगा? वाटर को दे देगा। हीट तो वैसे भी नहीं था, मतलब फेज चेंज, जो भी हीट किसको देगा? वाटर को। बोले सर ऐसा क्यों करते हैं? सुनो बात, इसके बाद हम क्या लगाएंगे बच्चों? पंप लगाएंगे। अब बोलोगे सर पंप, अगर ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये पंप है, ठीक है, ऐसे इसको बनाने तरीका दूसरा, ये पंप है। अब आप बोलोगे कि देखो, इसको आपको पूछा जाएगा कि तुमने ये वाटर एब्जॉर्बेंट क्यों यूज किया, क्यों? तो आप बोलोगे देखो सर, हमको कंप्रेसर को हटाना है, तो हमको प्रेशर बढ़ाने के लिए पंप यूज करना है, और पंप में अगर वेपर देंगे तो पंप किसका प्रेशर बढ़ाता है?
वाटर को, लिक्विड स्टेट को, बेसिकली लिक्विड स्टेट। लेकिन ये क्या स्टेट है बच्चों? वेपर। क्या पंप इसको प्रेशराइज करवा पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए आपने क्या किया? वाटर एब्जॉर्बर की यूज किया। उन्होंने क्या किया? इससे जो भी हीट था सबको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? लिक्विड हो गया। क्या हो गया? लिक्विड। अब लिक्विड को पंप जो है प्रेशर बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है? यस, बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे बोलोगे सर मिक्सचर आएगा, किसका किसका? वेपर एंड वाटर का। अब जो आएगा दोनों क्या? लिक्विड मिक्सचर आएगा, किस किस का? आप बोलोगे सर रेफ्रिजरेंट प्लस H2O। अभी ठंडा होगा, है ना। इसके बाद आपने पंप में किया, पंप क्या करेगा बच्चों? प्रेशर राइज कर देगा। चलो प्रेशर जितना राइज करना था हमने राइज करवा दिया। क्या अभी टेम्परेचर राइज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो आ गया। अब हम आ गए यहाँ पे, कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? सोलर एनर्जी अगर यूज कर लेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी एनर्जी हो सकता है, कोई जो सोलर एनर्जी हो सकता है, या मान लो आप थर्मल पावर प्लांट में बैठे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हीट बाहर होता है ना जी, जैसे कंडेंसर से हीट बाहर जा रहा है, होता है ना, तो हम क्या करेंगे? उस हीट को यहाँ पे यूज कर लेंगे। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, आपको बोलेगा कि हमारा जो वेपर एब्जॉर्ब, अब बोलोगे सर इसका नाम वेपर एब्जॉर्प्शन क्यों? तो यहाँ पे वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी? यहाँ पे वेपर है, यहाँ वेपर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। इसीलिए इसका नाम क्या है? वेपर। पहले क्या था? वेपर था, इसको क्या कर रहे थे हम? कंप्रेस, इसलिए इसका नाम था वेपर कंप्रेशन। अभी वेपर क्या हो रहा है? वाटर में एब्जॉर्ब, तो नाम क्या होगा? वेपर एब्जॉर्प्शन। पहले क्या था? यहाँ पे वेपर होता था, क्या लगाते थे हम? कंप्रेसर, तो क्या करते थे? कंप्रेस, इसीलिए उसका नाम क्या था? वेपर कंप्रेशन। क्लियर है? तो आप बोलोगे ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो ये जो, और दूसरी बात बच्चों याद रखना, आपको बोलेगा वेपर एब्जॉर्प्शन कैसे चलता है, तो बोलोगे सर लो ग्रेड एनर्जी चलता है। किससे चलता है? लो, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं इसको बच्चों? हीट दे रहे हैं। सोलर कुछ भी हो सकता है, ये सोलर एनर्जी हो सकता है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकता है, वाइंड एनर्जी हो सकता है, जो भी हीट के फॉर्म में। या मान लो आप थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हो, पता चल रहा है वहां से बहुत हीट बाहर जाता है ना जी, तो उसी हीट को हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज कर लेंगे, हमारा एसी चल जाएगा। आपको मैं और बताता हूँ, जब जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होता है ना, वहां पे इसी ऑप्शन को हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत हीट बर्बाद होगा, तो यूज कर। एक ही बात देखो, इनिशियल में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा, एक बार बनाने में 4 लाख 5 लाख 6 लाख लग जाएगा, लेकिन बाद में चलाने में कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि वहां पर कंप्रेसर को हम वर्क नहीं दे रहे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? तो एक ये आपको कहीं पूछा जाए कहाँ यूज होता है, तो बोल देना सर उसको हम 2 जगह यूज करते हैं। एक तो वहां जहाँ पे एनर्जी नहीं है, या बहुत ज्यादा ये है, या जहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा हीट अवेलेबल होता है, और स्पेशली कहाँ होता है? थर्मल पावर प्लांट अगर हम हमारे पास होता है, तो वहां पे इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये लाख में नहीं आते, बहुत बहुत कॉस्ट आ जाता है, 20 लाख 25 लाख, उससे भी ज्यादा आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी घर में लगा लेगा, और घर में लगा भी लिया, इसको हमेशा हीट अवेलेबल रहेगा क्या? दिन में रहेगा, रात को कोई काम नहीं है, इसीलिए। चलो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हीट अप कर देंगे हम। अब यहाँ पे, अब जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आएगा वेपर। वेपर यहाँ पे हम NH3 यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? NH3 प्लस H2O, क्योंकि यहाँ पे हम हीट अप कर चुके हैं। यहाँ पे क्या जा रहा था? लिक्विड। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इसको हीट अप करके क्या किया? फेज चेंज करा दिया, वेपर। क्लियर है? अब इसके बाद हम ले जाएंगे रेक्टिफायर में। कहां पे जाएंगे बच्चों? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा? देखो रेक्टिफायर का नाम ही रेक्टिफाई करना। वो क्या करेगा? वाटर को अलग करेगा, वेपर को अलग करेगा, जो भी वाटर है उसको वापस भेजेगा। क्या करेगा बच्चों? वाटर को यहां से वापस भेज देगा, और रेफ्रिजरेंट को आगे भेजेगा। रेक्टिफायर का काम ही होता है रेक्टिफाई कर देना, दोनों को अलग अलग। तो यहां से फिर क्या होगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका? कंडेंसर लगा हुआ है ना, कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से हीट क्या होगा, और ये फिर कहां से आएगा? ऐसे आएगा, है ना। और ये प्रोसेस चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? तो आप बोलोगे सर वेपर NH3 आ रहा है, इधर क्या जा रहा है? वेपर। आप समझो बात, ये पानी गर्म है कि नहीं है भाई? ये पानी गर्म है, और देखो हम यहाँ पे हीट दे रहे थे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लाके एक हम हीट एक्सचेंजर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्या है ये? हीट एक्सचेंजर। बोलोगे क्या सर इसका क्या काम है? अब देखो हमें पता है यहाँ पे हीट ऐड करने वाले हैं, और ये ऑलरेडी गर्म पानी है, तो इससे हम क्या करेंगे? यहां से हीट किधर सप्लाई कर देंगे बताओ? इधर इसको हीट सप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा? ऊपर में जाकर थोड़ा इसको हीट की कम रिक्वायरमेंट होगा। और दूसरी बात समझो, अगर तुम ये पानी नहीं निकाल, समझो बात, अगर तुम हीट नहीं निकालोगे तो यहाँ पे पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? और एक टाइम आएगा कि हीट लेना बंद कर देगा, फिर तुम्हारा काम चलेगा क्या? समझ में आ गई बात कैसे चलता है? पूरा लिख दोगे, एक बार समझो। बोलोगे सर वेपर एब्जॉर्प्शन में होता कुछ नहीं, सब कुछ है, हम सिर्फ और सिर्फ किसको हटाएंगे? कंप्रेसर को हटाएंगे, और कंप्रेसर की जगह क्या क्या लगाएंगे? तो वाटर एब्जॉर्बर, पंप, ठीक है, यू नो दिस थिंग इज व्हाट
हीट एक्सचेंजर, ओके रुक जाओ अभी, दिस थिंग इज व्हाट, हाँ जनरेटर बोल सकते हो बेसिकली, ये क्या है रेक्टिफायर है। जब कंप्रेसर हटाने के लिए आपने, और एक चीज और होगा यहाँ पे, रुको यहाँ पे ये लगेगा क्या हमारा थ्रोटलिंग, बोलो क्यों, क्योंकि प्रेशर हाई हो चुका है ना जी, प्रेशर यहां से तुमने क्या किया हाई किया था, यहाँ पे प्रेशर क्या करना है कम करना है, तो हमने क्या लगा दिया थ्रोटलिंग डिवाइस। तो इतना सारा डिवाइस हम बस एक किसको हटाने के लिए लगाए हैं कंप्रेसर, इसीलिए बच्चों इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ रनिंग कॉस्ट कम होगा क्योंकि हम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमको कंजम्पशन नहीं होगा। क्लियर है, पूरा चीज क्लियर हो गया। और ये कहां पे चलेगा लिखो पहले, ये डायग्राम जल्दी बनाओ, हेडिंग डालो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्यों, अच्छा इसके लिए रेफ्रिजरेंट के लिए, वहां बाद में इसको कर लेंगे, कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। ऐसे मैंने कुछ लिखवाया भी नहीं था आपको, सीधा रेफ्रिजरेंट डलवाया था, हेडिंग प्राइमरी सेकेंडरी बताया था, वेपर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कल से कितना 9 से कितना तक क्लास है आपका, मेरा कितना तक है 9 से 4 घंटा, ठीक है चलो। हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल आ गया ना समझ में पूरा, कोई मुश्किल है ही नहीं, आराम से आप समझ जाओगे। बस कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा किसी को हटा सकते हैं, बोलना नहीं, पूरा इक्विपमेंट क्यों लगाए, पूछेगा ये क्यों लगाए, तो बोलना सर प्रेशर टेम्परेचर कम करने के लिए है ना, ये हीट एक्सचेंजर, ये क्या है इसका नाम लिख लेना एचएक्स, एचएक्स मींस हीट एक्सचेंजर है ना। क्या कहाँ पे, ये जनरेटर है लिख लो, हाँ ये नहीं, यहाँ पे हीट जो दे रहे हैं जनरेटर के थ्रू, अब जनरेटर कुछ भी हो सकता है, ये मत समझो हम लोग जो घर में शादी हम लगाते हैं जनरेटर, समझ रहे हैं, ये जनरेटर नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, सिंपल आपका हीट एनर्जी हो सकता है, कोई भी जो भी आपको हीट देगा, जनरेटर बेसिकली इसका नाम हम बोल देते हैं, बट हो सकता है कुछ भी। अब जनरेटर बोलता हूँ तो कभी लड़का ये समझने लगता है कि वही शादी भी यहाँ मुझे चलता है चला के छोड़ेंगे, फिर क्या मतलब है यार, इससे अच्छा हम एसी चला लेंगे तब। यहाँ पे देखो ये NH3 वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, क्या है ये बच्चों NH3 वाटर, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट कौन है वाटर, और NH3 क्या है, एक होता है वाटर ब्रोमाइड भी होता है, वहां पे लिथियम वाटर ब्रोमाइड, ठीक है, वहां पे लिथियम क्या होता है एब्जॉर्बेंट, वाटर ब्रोमाइड क्या होता है, सॉरी लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट होता है, वाटर क्या होता है आपका रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन आई थिंक आपने देखा होगा, कौन रेफ्रिजरेंट है और कौन एब्जॉर्बर है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, क्या क्या कौन चीज, अच्छा देखो ये गर्म पानी आ रहा है ना, वेपर है,
है ना। तो आप ये बहुत हाई टेम्परेचर होगा ना, और आप इधर से भेज रहे हैं यहाँ पे हीटअप करने के लिए, तो ये हाई टेम्परेचर का क्या काम, तो हम क्या करेंगे, इससे हीट लेके किसको दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा हीट हीट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा कम हीट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, एक लिख लो, मैं लिखवा ही देता हूँ, लिखो तो, लिखो, हाँ लिखो। above diagram is above diagram is above diagram is water ammonia water ammonia water ammonia water ammonia vapor absorption system, vapor absorption system, water ammonia vapor absorption system, in which in which in which in which NH3 अमोनिया का आप क्या बोलते हैं, NH3 ना जी, हाँ, in which ammonia is refrigerant, in which ammonia is refrigerant, ammonia is refrigerant and water is absorbent, and water is absorbent, and water is what, वाटर जो आपका एब्जॉर्बेंट है। क्लियर है मेरे दोस्त? ओके, एक पॉइंट और लिखना है, देखो एक जो होता है ना वाटर लिथियम ब्रोमाइड, उसका भी पूरा फंक्शनिंग क्या होता है, सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, बस यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, वाटर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड, बस बाद बाकी फंक्शनिंग पूरा सेम होता है। तो अगर आपको लिखना है ये पॉइंट तो लिख लेना, नहीं लिख लो, इन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन वाटर लिथियम ब्रोमाइड, in water lithium bromide, हमें भी नहीं आता, लिथियम ब्रोमाइड, हाँ LiBr ना, इन लिथियम ब्रोमाइड, क्या मैं बोला था, हाँ, इन वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, water is refrigerant, water is refrigerant, water is refrigerant and lithium bromide is absorbent। आपसे मैं देखा हूं आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है, हमें कभी कभार बोलेगा NH3H2O में कौन है रेफ्रिजरेंट कौन है एब्जॉर्बेंट, ये क्लियर है? ओके, आपको मैं सब कुछ का फंक्शनिंग लिखा दूं क्या, विजय बताओ, सब कुछ का फंक्शनिंग लिखा दूं या हो गया, समझ में आ गया सारा चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिस वन, ये ज्यादा, ये फर्स्ट वन जो मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि वाटर इतना ज्यादा हिट नहीं ले पाएगा जितना कि ये बेटर होता है उनसे। क्या, हाँ तो अच्छा भी है सब कुछ। आगे बात बता यार, ये ज्यादा एफिशिएंट होगा कि कम एफिशिएंट होगा VCRS से? कम होगा यार, बोलो क्यों, इतना ज्यादा डिवाइस है ना जी, तो हर जगह कुछ ना कुछ लॉसेज होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो, उसमें तो कंप्रेसर लगा हुआ है आपका, और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ भी लॉस होगा, यहाँ भी, हर जगह थोड़ा थोड़ा क्या होगा, लॉस होगा, तो ये थोड़ा सा लेस इफिशियंट है, लिख लो, VARS इज लेस एफिशिएंट, VARS इज लेस एफिशिएंट, VARS is less efficient, VARS is less efficient than of VCRS, VCRS। अच्छा, ज्यादा जगह कौन लेगा, ये लेगा कि ये लेगा, आपको दिख ही रहा है ना, तो लिख लो, and also VARS occupy more space, and also VARS occupy more space, VARI ऑक्यूपाई मोर स्पेस। क्लियर है? आप कॉस्ट के बारे में बताऊं क्या, आप लोग समझ गए, ज्यादा महंगा होगा, क्लियर है? और हाँ, रनिंग कॉस्ट इसका कम होगा, इनिशियल कॉस्ट बहुत हो गया, रनिंग कॉस्ट, कभी आप रनिंग कॉस्ट बताओ तो बोल दोगे कि सर इसका, हाँ ओवरऑल होगा, सीओपी तो ज्यादा होगी, लेकिन देखो कंपेयर नहीं कर सकते हो, पहली बात ऐसे, मतलब देखो इसका फंक्शनिंग कुछ और है, उसका कुछ और है, तो ये आप बोल सकते हो कि ऐसे गिवन टेम्परेचर में वही ज्यादा एफिशिएंट होगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे हीट कम दे रहे हैं तो कम खर्च आ रहा है, इसी सेंस में बता रहा हूँ कि रनिंग कॉस्ट
कंपेरेटिवली कम आएगा। जितना अगर हम उससे ठंडा करेंगे, अगर उसी से इतना भी करेंगे तो उसमें कॉस्ट क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बोलो कैसे? ये पूरा सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, पता है कैसे? तो बोलोगे सर एक भाग ये है और एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। बोलो क्यों? अब कैसे? इधर वाला पार्ट आप देखो, ये पूरा का पूरा, इधर ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है इस हीट लेने का काम कर रहा है ना, कंडेंसर वगैरह। और एक बात बताओ, इससे इस साइड आप देखते हो यहाँ पे आपको हीट देता है कि नहीं देता है? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पार्ट है ना वो एज ए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस काम करता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, एज ए वर्क प्रोड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हीट क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और हमें इससे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हीट इंजन लगा के थोड़ा सा हम वर्क लेके किसको चलाते हैं, पंप को। देखो हीट देंगे बच्चों तो हीट इंजन होगा कि नहीं होगा? हीट इंजन का काम क्या था, तुमने यहाँ से हीट दिया, समझे, ऐसे हीट दिया, ऐसे करके कोई हीट इंजन है, कुछ वर्क मिला, इस वर्क को हमने कहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया, नहीं आ रहा है समझ में? और रिमेनिंग हीट को हमने क्या किया, एग्जॉस्ट करवा दिया। तो ये देखो हिट लिया, वर्क मिला, तो ये हीट इंजन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो आप बोलोगे सर इसका पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है वेपर एब्जॉर्प्शन को, इसको हम दो तरीका से देख सकते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आप समझ में आ गए ना, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन है कि नहीं, हीट जा रहा है, आपको ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रेफ्रिजरेशन भी है और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, हीट इंजन भी है। एक पॉइंट लिखो, इंटायर चाहे कोई भी होता, चाहे VCRS हो, सॉरी चाहे वाटर ये वाला सिस्टम हो या लिथियम ब्रोमाइड वाला हो, सब सेम है ना, दोनों लिखना। VARS सिस्टम, VARS सिस्टम, VARS सिस्टम can be seen as, can be seen as, can be seen as combination of, can be seen as combination of heat engine and refrigeration, heat engine and refrigeration। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये तो रेफ्रिजरेशन है, तो हमें COP चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चों, हमें COP चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, क्योंकि ओवरऑल तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना जी। ओवरऑल कैसा सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन। अलग बात है ये कॉम्बिनेशन है रेफ्रिजरेशन एंड हीट इंजन का, बट ओवरऑल सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को निकाल रहा है। तो अच्छा आप यहाँ पे COP कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि एक ही फॉर्मूला है, मैंने बताया था ये बात, क्या बताया था, यहाँ पे बस एक ही फॉर्मूला है। अगर आपको बोलेगा इसका COP बताओ, क्या बताओ बच्चों? COP आप सिंपल से याद रखना, COP किसका, भी, तो क्या बोलोगे, इसको ध्यान से समझा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेंट, सॉरी रेफ्रिजरेशन साइकिल इनटू एफिशिएंसी ऑफ, बस हो गया। अब आप बोलोगे सर ध्यान से समझो, COP क्या होगा बच्चों, COP कहां से कहां तक वर्क कर रहा है? तो बोलोगे सर रूम का टेम्परेचर और बाहर के बीच में। देखो हीट कहां से ले रहा है बच्चों, आपके रूम से, और हीट रिजेक्ट कहां कर रहा है, सराउंडिंग में। तो रूम टेम्परेचर को मैं TL बोल दूं, रूम टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, TL, और इसको बोल देते हैं T0, सराउंडिंग को क्या बोल देते हैं, बाहर का टेम्परेचर कितना है, T0। तो मुझे बताओ आपका रेफ्रिजरेशन किसके किसके बीच में काम कर रहा है, TL एंड T0 के बीच में। समझो बात, समझ में आ रही है, ध्यान से समझो। क्या नाम है, आशीष, क्लियर है ना? TL आपका रूम और T0। ओके एक बात बताओ, ये हीट इंजन में हीट किस पे दे रहे हैं? तो बोलेंगे TG टेम्परेचर पे। किस पे बच्चों? TG मींस जो भी जनरेटर का टेम्परेचर होगा, क्लियर है? और ये हीट कहां पे रिजेक्ट हो रहा है, T0 के बीच में। तो ये कहां कहां के बीच में वर्क कर रहा है, TG और T0। तो आप देखो कितना इजी है। COP रेफ्रिजरेंट का क्या लिखोगे, लोअर अपॉन हायर। मैं मान के चलता हूँ रिवर्सिबल है, मैं मान के चल रहा हूँ क्या है बच्चों, रिवर्सिबल, जो कि एक्चुअल नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा TL अपॉन T0 माइनस, समझ में आ रही बात, रटना है क्या, इनटू इफिशियंसी क्या होता है बच्चों, 1 माइनस TL अपॉन TH। तो यहाँ पे कहाँ रिजेक्ट कर रहा है ये, T0 पे। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा T0, और कहाँ पे ऐड हो रहा है। आप समझो 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 कि सर क्वेश्चन में कैसे समझेंगे। मान लो कभी भी क्वेश्चन में 3 टेम्परेचर दे दिया तो हमको कैसे पता चलेगा कौन TL है, कौन T0 है, कौन TG है। समझ में आ गया? देखो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा क्या होगा बच्चों, TG। क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा आप सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा,
TG। उससे थोड़ा कम टेम्परेचर क्या होगा, T0। और सबसे कम टेम्परेचर क्या होगा आपका, क्वेश्चन में कभी भी ऐसा देगा 3 टेम्परेचर दे देगा, तो जो सबसे ज्यादा वाला होगा क्या होगा, TG, है ना। उससे थोड़ा कम सराउंडिंग, और सबसे कम क्या, रूम का टेम्परेचर। क्लियर है, ये लिख लो, भूलोगे नहीं ना कभी, कभी नहीं। ठीक है, यही फॉर्मूला पे जब भी क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, मुश्किल है जी यार, कल से तो हमको नाश्ता का भी दिक्कत हो जाएगा, 9 बजे आओगे तो। अरे दुकानें नहीं खुला रहता है ना। नहीं नहीं छोड़ो, ऐसे नहीं बोलो क्लास सब में, सही बात है, खराब लगता है वो सब। अपना प्रश्न देखो, मेरे सामने मत बोलो, क्योंकि हम उनका टीचर है। पर्सनली तुम लोग को जो करना है करो, क्लास में ये चीज ठीक नहीं लगता है। अच्छा कोई बात नहीं। हो गया। हाँ, डेरिवेशन क्या जरूरी है, मतलब है सिंपल, एक यही बात आप किया, मैं डेरिवेशन नहीं करवाया हूँ, बट क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, हमें रिजल्ट क्या है तो इसमें कोई मुश्किल क्या है। सीओपी क्या होगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, बस हो गया। अगर आप डिराइव भी करेंगे तो यही आएगा। ये कैसा है, डेरिवेशन से आया ना जी, अपने आप डेरिवेशन से आया है, बट रिक्वायर्ड नहीं है, हमें फाइनल किससे मतलब है, इनसे मतलब है, और यही ड्राइव के बाद भी यही आएगा, तो कोई नो नीड टू वरी। ओके, चलो इस तरह से हमारा क्या हो गया बच्चों, वेपर। ओके, एक चीज और लिखो, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज ए हीट ड्रिवेन सिस्टम, लिख लो, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज ए हीट ड्रिवेन सिस्टम। हीट ड्रिवेन, हीट ड्रिवेन, अरे बेवकूफ हूँ, लिखो, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज ए व्हाट, हीट ड्रिवेन। अब इसी को कभी कब बोलेगा लो ग्रेड, इनसाइड ब्रैकेट लिख लेना लो ग्रेड, तो बोलेगा कौन सा है जो लो ग्रेड एनर्जी पे काम करता है, आपके पास ऑप्शन होगा VRS, BCRS, बेल कोलेमन साइकिल, ऐसे करके ऑप्शन होगा, तो आप क्या बोलोगे, VRS। कौन बोलेगा हीट एनर्जी पे कौन चलता है, तो क्या बोलोगे, VARS। क्लियर है। चलो इस तरह से हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन का क्या हो गया। आप लोग चाहते हो एक आध क्वेश्चन क्या, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। इन इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हाँ शॉर्ट में लिख लो, इन VRS सिस्टम, हीटिंग कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, हीटिंग कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, heating cooling and refrigeration, heating cooling and refrigeration takes place at temperature of, takes place at the temperature of, takes place at the temperature of 100 100 comma 20 and -5 degrees Celsius, and -5 degrees Celsius. Find maximum COP of the system, find maximum COP of the system। अच्छा एक बात बताओ, फाइंड मैक्सिमम सीओपी ऑफ द सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ अमन, मैक्सिमम सीओपी का क्या मतलब है भाई, रिवर्सिबल क्या है ना, और ये क्या वैलिड है जी। और एक बात मैं बताओ, जब क्वेश्चन आएगा रिवर्सिबल ही आएगा, यहाँ से चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अब निकाल लोगे एक पॉइंट, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा ना, किसमें होगा, पूरा टेम्परेचर किसमें लोगे, केल्विन में, डिग्री में लोगे, ऑप्शन ए वेट कर रहा है ना, इसलिए जल्दी करो। फॉर्मूला देख के मत करो, अपना दिमाग लगा, देख लोगे तो क्या मतलब है ना, गलती करो एक बार। हुँ? आपका पैसा मिल गया ना। हाँ।
डन। नहीं आया जी, कितना सही तो है 2.3। तुम लोग कितना बेवकूफ हो। टीजी कितना है जी? आप लोग को कैलकुलेशन, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मुश्किल नहीं है। टीजी कितना है? सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? 100। तो आपने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा क्या? 100 प्लस कितना आएगा? पक्का ऐड सही क्यों? 100 प्लस 2 373 ही आएगा ना। ठीक है चलो वही कंफर्म हो लेते हैं। अब ये मत बोलना सर कैसे आ गया, फिर मैं दिखाऊंगा 100 ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा फिर गिनवाऊंगा आपसे। समझ में आगे? बात गलत है यार, 0.8 पर गलत आंसर है। टीजी ओके। टी नोट कितना है बच्चों? टी नोट जल्दी बताओ। 293 ना? 290 293 केल्विन। और टीएल कितना है बच्चों? -5 260 नहीं 268 केल्विन है ना? हाँ 3 पॉइंट आई थिंक नहीं 2.3 आ रहा है। 2.3 है मेरा। अरे यार क्या इसमें क्या गलती होगा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखोगे? लोअर टेम्परेचर 268 अपॉन 293 माइनस ऑफ 268 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी नॉट कितना है? 293 373। इसको सॉल्व करोगे 2.3 आ जाएगा आंसर। क्या कर रहे हो? चलेगा 2.25 सब वगैरह चलेगा, ऑप्शन तो दिया रहेगा ना। आशीष क्लियर है? आशीष आज थोड़ा समझ में आया है? नहीं आशीष जी, आशीष क्यों नहीं बता देते हो यार? बगल में होता है तो कुछ हेल्प कर दिया करो। हाँ हाँ 1 माइनस टी नॉट अपॉन ठीक है 2 पॉइंट। हाँ क्या? बताओ बताओ बताओ। 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना भी क्या है? हम बताओ, आप बताओ क्या क्या बता रहे हो? 293 होगा ना? 268 टीएल होगा। टीएल मतलब लोअर टेम्परेचर। टीएल होगा ना जो सबसे छोटा वाला टेम्परेचर है। तो सबसे छोटा -5 है तो टीएल होगा, क्योंकि रूम का आपका सिस्टम का टेम्परेचर -5 मेंटेन करना है। एक बात बताओ आप लोग, मैंने ये बोला कि टी नोट सबसे कम होगा? इल्जाम देखो कैसे लग रहा है कि सर अभी आपने बोला। मैंने क्या बोला? मैंने बोला टीजी सबसे बड़ा, टी नोट बीच में, और सबसे छोटा टीएल। हमेशा सबसे छोटा होगा टीएल। लोअर टेम्परेचर ना, रूम का सिस्टम का टेम्परेचर। क्या? नहीं तुम्हारा ये रूम का टेम्परेचर ये है ना। हीट कहाँ से ले रहे हो? यहाँ से ना। तो ये तुम्हारा क्या है? टीएल है। सिस्टम से ले रहे हो टीएल है। यार रेफ्रिजरेशन क्या? एसी एसी जो एसी नहीं मतलब, हाँ मान लो वो टीएल होगा, तुम्हारा रूम का टेम्परेचर जो होगा। क्या? अरे समझो बात, जैसे रूम का 25 डिग्री मेंटेन है तो हीट 25 डिग्री पे ले रहा है ना तुम्हारा सिस्टम। एसी दे फैन वैन की बात मत करो, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना, हीट ले जा रहा है। इस एसी के बारे में एग्जैक्ट एसी वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। रूम मेंटेन है, मेंटेन कैसे रहेगा जब रूम से हीट ले जाएगा? तो 25 डिग्री पे ले जा रहा है वो। ये डिपेंड करेगा टीएल कितना करना है, हमें डिपेंड करेगा। कोई जरूरी है 25? -5 है, जितना आपको करना है अपना उतना करेंगे। समझ में आ गई बात? टीएल सबसे छोटा, टी नॉट बीच में, और टीजी सबसे बड़ा। क्योंकि देखो यहां से आप हीट ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा टेम्परेचर होगा। और निकाल कहां रहे हो? सराउंडिंग। तो आप रेफ्रिजरेशन कब यूज करते हो? अपने सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम रखना ना जी। तो जो सबसे कम होगा वही आपका टीएल होगा, चाहे जो भी होगा क्वेश्चन में दिया हो। नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और करो यार, तुम लोग फंसा दिए हो। लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। क्या? हाँ 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 नहीं नहीं ये दूसरा बात। हाँ देखो ये है, देखो हमारा रेफ्रिजरेशन किधर है? इधर है। इधर क्या है? रेफ्रिजरेशन। और इधर क्या है?
हीट इंजन। अब तुम यहाँ पे सोचो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, सीओपी क्या होता है। रेफ्रिजरेशन सिर्फ इधर देखो, सीओपी ये ओवरऑल है, सीओपी क्या है बच्चों, ये ओवरऑल। ये कैसे डेरिवेशन के बाद आया, ये कैसे आया, डेरिवेशन के बाद आया। बट हमें डेरिवेशन कोई जरूरी, अरे तुम लोग को बुरा लग रहा है क्या, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ तो बुरा नहीं, बताओ यार, मतलब ही नहीं है तुम्हें, इसी से मतलब करवाऊंगा, टाइम जाएगा अननेसेसरी, आपको रिजल्ट यही याद रखना है। हाँ तो आप देखो रेफ्रिजरेशन इधर है ना, तो आप सीओपी इसका सीओपी निकालोगे, इसका सीओपी क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट का, बताओ। तो आप बोलोगे सर डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि टीएल जो, तो यहाँ पे टीएल क्या है आपका, टीएल, ये हो जाएगा टीएल, और किस किस के बीच में काम कर रहा है, टीएल और टी नॉट। यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन है, टी नॉट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टीएल, टी नॉट माइनस टीएल, हो गया। अब देखो हीट इंजन, ये हीट इंजन इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस, जिस पे रिजेक्ट हो रहा है, किस पे रिजेक्ट हो रहा है, टी नॉट, और जिस पे ऐड हो रहा है, किस पे ऐड हो रहा है, टीजी, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ओवरऑल सीओपी आ जाएगा मैक्सिमम, और इससे ज्यादा सीओपी नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है ना, एक्चुअल में चीजें रिवर्सिबल होगा क्या, नहीं, तो एक्चुअल में जो मैक्सिमम होगा सीओपी यही होगा, और एक्चुअल सीओपी हमेशा उससे कम ही होगा, मैक्सिमम ये होगा कि हमने रिवर्सिबल माना है। क्लियर है, बताओ अमन, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, बोलो, खुल के बोलो। क्या क्यों, फिर तुम ऐसी वैसी क्यों चलोगे, तुम सोचते हो यही सब जो नहीं होगा। अगर तुम बोलो क्या सर टीएल, और फिर बोलेगा सर इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, गजब। ये सब संभव नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि हम देखो यार, ऑब्वियस बात है, हीट ऐड की है ना, क्या टी नॉट और टीजी कैसे बराबर होगा, हम हीट ऐड कर रहे हैं ताकि हीट बाहर जाए ना, और सेम टेम्परेचर का हीट टेम्परेचर कैसे बराबर रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए ना हीट ट्रांसफर होने के लिए, नहीं हो सकता बराबर, है ना। तो मत सोचो जो होगा ही नहीं, जो होगा उस पर करते हम लोग। चलो क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास क्या ओवर हो गया बच्चों, सीओपी। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखा रहा था क्या, लिख लो, लिखो तो, इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सीधे लिखो इन वीआरएस सिस्टम, इन VARS सिस्टम, in a VRS system, heating is done at 177 डिग्री सेल्सियस, 177 डिग्री सेल्सियस, ना। refrigeration in the evaporator, refrigeration in the evaporator, refrigeration in the evaporator takes place at -3 degree Celsius, at -3 degree Celsius, okay, at -3 degree Celsius, and cooling in condenser, and cooling in condenser, and cooling in condenser takes place at 27 degree Celsius. हाँ, calculate maximum COP 27 नहीं प्लस, ऐसे ओनली 20, 27 2 7 है ना, 2 पर 7, क्लियर है। अब बताओ COP, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, ओके। यहाँ पे टी नॉट टीजी सब क्या नाम है उनका, आशीष, टी नोट कौन सा है इसमें, नहीं देखो अब एक बात बताइए, इसमें ना आपको करना पड़ेगा, बुरा मत मानो, देखो कितना आराम से बता रहे हैं आप, है कि आपके मान चुके हैं कि हमको समझ में नहीं आएगा, फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा आपका मेंटलिटी हो चुका है कि हमको समझ में, ऐसा मेंटलिटी चेंज करो ना, क्या बड़ी बात है, सबको हो रहा है, आप इतना भी कमजोर थोड़ी नो यार, समझ में नहीं आएगा, सबसे कमजोर थोड़ी नो आप, अपने आप को आप कमजोर क्यों मानते हो,
आप समझने की कोशिश करो, आएगा यार, डेली आप क्लास आ रहे हैं, मतलब मेहनत तो करते, लेकिन आप ये मान चुके हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। आप सोचो कि हम कर सकते हैं यार, आप ना दिमाग नहीं लगा रहे, नहीं तो इतना बोल रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। आशीष, आशीष बताओ गलत बोल रहा हूँ क्या? आपने ये मत सोचो कि हम हिंदी इंग्लिश वाले, ये आपके दिमाग में एक पर्दा बना दिया है कि हम हिंदी वाले हैं, हम हिंदी नहीं बात कर रहे हैं, है ना? इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, आराम से आ जाएगा। कितना आया? अरे यहाँ पे मेरा 300 है, सॉरी, थ्री थ्री थ्री। हाँ हाँ चलेगा, 2.9 भी चलेगा, 2.1 नहीं चलेगा। आपके पास ऑप्शन अगर मैं दूं तो ऑप्शन ए है 1.5, आप किस में टिक लगाओगे? लो 1.5, ऑप्शन बी है 2, आप 2 में लगाते, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। किसमें लगाओगे? 2.1। कुछ बच्चा होता है, समझ में आ गई बात? ये क्या करेगा, ऐसा देखो कि देखो यार, 4 ऑप्शन इसमें है और एक है फ्रैक्शन में है, कुछ तो बात है ना? ये लगा देगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसा मेंटलिटी होता है, सोचेगा 2 3 4 अच्छा है, लेकिन ये 1 देता तो चलता, 1.5 क्यों दिया है? समझ में आ गई बात आशीष? तो बच्चा क्या करेगा? ए में लगा देगा, जो क्या होगा? गलत, है ना? इसीलिए आपको किस में लगाना है? आया? हाँ 3 ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। हो गया सब? बताओ। चलो लिख लो यार, गैस रेफ्रिजरेशन में लिख ही लो, क्या बात आ जाए क्वेश्चन। हालांकि आपके सिलेबस में देखा नहीं था मेंशन। आपने सुना है बेल कोलेमेन साइकिल का नाम? हाँ, एरोप्लेन में जो यूज होता है ना, कर लो। हालांकि ये सिलेबस में मैं देखा नहीं, लेकिन क्या पता आ जाए, 5 मिनट लगेगा। चलो कर ही लो, कोई बात नहीं, छोटा सा ही है। हेडिंग डालो, क्लियर है ना सबका? आ गया ये आशीष? और ये आज नाम आपका नाम? नहीं नहीं, आपका विश्वजीत हो गया। चलो, नहीं नहीं, 4 5 दिन गैप हो गया है ना, तो भूल जाते हैं नाम। हेडिंग डालो, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल और सिस्टम। आपको पूछा जाए जो आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है किस पे काम करता है, तो क्या बोलोगे? VCRS, ठीक है। एरोप्लेन में जो वर्क करता है वो किस पे करता है? गैस, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल पे, है ना? इसको और बहुत सारा नाम, बेल कोलेमैन जानते हो, रिवर्स बेल कोलेमैन साइकिल, रिवर्स ब्रिटन साइकिल, सब इसी का नाम है। आप चाहो तो इसको क्या बोलोगे? बेल बेल कोलेमैन साइकिल। आप चाहो तो इसी को और क्या बोलोगे? रिवर्स ब्रिटन, सब इसी का नाम है, ठीक है। तो कुछ भी आएगा, क्लियर है, ये लिख लो। ग्रीनल हार्डनेस टेस्ट क्या हो गया इसमें? हेडिंग डालो, क्या क्या नाम है उनका? हाँ, बेल कोलेमैन साइकिल के जूल रिवर्स जूल साइकिल बोलते हैं, है ना? बेल कोलेमैन साइकिल को क्या बोलते हैं? रिवर्स जूल साइकिल। किसको? हाँ हाँ हाँ, सब उसी का नाम है यार। और मैं तुमको उसका नाम बताता हूँ, क्या क्या नाम है, रुक जाओ एक सेकंड, बहुत सारा नाम है इनका।
नहीं, इसको जूल, रिवर्स जूल नहीं बोलते हैं, सुनो सुनो, उसको जूल साइकिल बोलते हैं, रिवर्स नहीं। हाँ, ओनली जूल बोलते हैं। और चलो लिखो, देखो, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज बेस्ड ऑन, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज बेस्ड ऑन, देखो अभी मैं बेस्ड बेस्ड ऑन, अभी मैं आपको जब पावर प्लांट पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको ब्रिटन साइकिल पढ़ाऊंगा पावर प्लांट में, तो जो पढ़ाएंगे उसका जस्ट अभी उल्टा है ना। पावर प्लांट जब अभी समाप्त हो जाएगा, परसों ये समाप्त हो जाएगा, तो हम फिर क्या स्टार्ट करेंगे पावर प्लांट, तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे रैंकाइन साइकिल और ब्रिटन साइकिल। क्लियर है? नहीं लास्ट क्या है, जैसे पढ़ना है लास्ट क्यों? अच्छा आप ऐसे थर्मो पावर, ऐसे बचा थर्मो आरएसी ऐसी पावर प्लांट, अच्छा इसलिए पावर प्लांट लास्ट हो गया। अभी ऐसी बचा हुआ है ना जी। कौन? हाँ, उसमें अभी आपका जो मोस्टली टाइम लगेगा साइकोमेट्री में 3 घंटा, आपको 2.5 घंटा 3 घंटा। नहीं यार, रेफ्रिजरेंट बाकी है, ऐसे उस दिन ना टाइम था तो मैं एडिटिंग डलवा दिया था, रेफ्रिजरेंट अभी कराऊंगा। अभी आपका वेपर एब्जॉर्प्शन ये क्या चल रहा है अभी, गैस, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइकोमेट्री। आपने नाम सुना होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सब। ये जब ओवर हो जाएगा फिर रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट जब ओवर हो जाएगा देन फिनिश्ड। तो हम लोग होगा तो या तो आरएससी या नहीं तो सॉरी आईसी या नहीं तो पावर प्लांट, बट ज्यादा टाइम लगेगा पावर प्लांट में, मोस्टली टाइम क्या लेगा आपका पावर प्लांट। तो मैं सोच रहा हूँ पहले पावर प्लांट ही करेंगे फिर करेंगे, ठीक है? क्लियर है विजय? चलो वेल, तो क्या लिखा आपने, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिवर्स ब्रिटन साइकिल, लिखो रिवर्स ब्रिटन साइकिल। It is also called as, it is also called as, it is also called as aircraft, it is also called as aircraft, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट समझ रहे हैं ना, हवाई जहाज लिख लो जागतिक कोष्ट में, एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग साइकिल, एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग साइकिल, एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग साइकिल। क्लियर है? आपसे मैं आपको कुछ कहानी बता ही देता हूँ, इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, आपको बोलेगा क्या हम एयरप्लेन में क्या यूज करते हैं बच्चों, एयरप्लेन में कौन सा रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं? आप लोग कभी एयरप्लेन में बैठे हो, कूलिंग आता है कि नहीं आता, ऊपर में लगा रहेगा ठंडा आता रहेगा, ये किस पे वर्क करता है? हाँ बहुत, मेरा मैं टोटल जो काउंट किया था 399 टाइम्स, इसके बाद भूल गए थे। नहीं, जब जैसे पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना तो पहले बहुत, सिर्फ जैसे पटना मुंबई दिल्ली हर जगह जाना, तो फ्लाइट से ही होता था, कंपनी देता था, इवन ये भी देता था इंडियन सक्सेस भी, इसीलिए। तो चलो खैर छोड़ो, जब आप बैठोगे पैसा कमाओगे तब ना, पढ़ोगे तब तो पैसा कमाओगे, तो आप उसमें देखोगे कि आपको एसी लगा है, तो वो किस पे वर्क करता है, रिवर्स ब्रिटन साइकिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा क्यों, देखो हम इंजीनियर होते हैं, हम कुछ सोच के करते हैं, गलत बताओ, हम इंजीनियर हम कुछ क्या करते हैं बच्चों, सोच के, वैसे नहीं कि यार कुछ करते। देखो अगर हम, अगर सपोज करो VCRS वहां पे लगाते, क्या लगाते, वेपर कंप्रेशन, तो यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेंट यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना? और इतना बड़ा सिस्टम है, पता चलेगा 1 से 2 क्विंटल रेफ्रिजरेंट लगेगा, कितना लगेगा, उससे भी ज्यादा, डिपेंड करेगा कितनी बड़ी साइज का एयरक्राफ्ट है। अब मुझे बताओ, आपको पता है हवा में जो हम जाते हैं तो लोड बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, इसीलिए आप अगर कोई एयरप्लेन में चढ़ोगे तो बोलेगा कि 7 kg ज्यादा बैग नहीं ले जा सकते हो, 15 kg ज्यादा नहीं ले जा सकते हो, आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि फ्यूल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, जितना ज्यादा लोड होगा उतनी ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन है। तो साइंटिस्ट सोचा कि यार इसका मतलब तो बहुत खर्च हो जाएगा हमारा फ्यूल पे भी, तो उन्होंने दिमाग लगाया, काम करो कि एयरप्लेन कितना दे रहेगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वही ना, यही दे रहेगा ना यार। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो कि रेफ्रिजरेंट हटा दो, जो हम यूज करते हैं यहाँ पे R134A उसको हटा दो, और एयर को रेफ्रिजरेंट यूज करो। क्या करो बच्चों, एयर तो फ्री में अवेलेबल है यार, ऊपर में पैसा लगेगा क्या, लेंगे छोड़ेंगे, एयर को लेंगे, काम करा लेंगे, फिर इसको निकाल देंगे बाहर, फिर लेंगे, तो आराम से अवेलेबल है। हमें रेफ्रिजरेंट को स्टोर करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, हमारा वेट बहुत कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
यस बहुत कम हो जाएगा। यही वजह होता है बच्चों, आपको कहीं पूछा जाए क्यों यूज करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, सर वेट के कारण। और आपको कहीं पूछा जाए कि VCRS और ब्रिटन रिवर्स ब्रिटन में कौन अच्छा ठंडा करेगा, तो आप हमेशा बोलोगे ये। बोलो क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे फेज चेंज होता है। क्या होता है, फेज चेंज। और फेज चेंज में हमेशा ज्यादा हीट लेगा। नहीं आ रहा है समझ में, अरे कुछ समझ में आ रहा है यार, ऐसे करके था ना जी, ऐसे करके हीट ले रहा था कि नहीं ले रहा था बताओ। तो जब फेज चेंज होगा तो ज्यादा हीट लेगा, और ज्यादा हीट लेगा मतलब ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। लेकिन हवा को आप क्या कर सकते हो, या तो ठंडा करो या नहीं तो गर्म करो। एयर जो है, अरे समझ में आ रहा है विजय, एयर को क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते या नहीं तो गर्म। तो कितना ज्यादा हीट लेगा यार, बहुत नहीं लेगा। कभी आप जैसे पूछा जाए कि अच्छा कौन सा साइकिल है, कौन ज्यादा हमें ठंडा देगा, तो आप हमेशा बोलोगे VCRS। लेकिन हम VCRS को प्लेन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बैठना है वहां पे, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ देर के लिए है। तो चलो थोड़ा बहुत हमको कूलिंग चाहिए तो हम इसे किससे काम चला लेते हैं, एयर से चलाते। आपको बोलेगा कि ग्राउंड पे नहीं चला सकते, बोलना नहीं, मजा नहीं आएगा, उतना कूलिंग में हमें मजा नहीं है, ग्राउंड पे एयर नहीं मिलेगा। हाइट पे और कम मिलता है यार, एयर है हमारे पास समझा, लेकिन हम इसको जब यूज करेंगे ना तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होगा। क्या एक्स्ट्रा आती रेफ्रिजरेंट, नहीं कंप्रेसर, कंप्रेसर एयर को कंप्रेसर ही लगाना पड़ेगा वहां भी। नहीं तो कंप्रेस करना पड़ेगा ना उसको, रूम से हीट लेगा, उसका टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, तो किससे बढ़ाएंगे, कंप्रेसर से बढ़ाएंगे। वहां पे भी लगता है, बट हम ग्राउंड पे इसको यूज नहीं करते, सिंपल बात है, क्यों, क्योंकि उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है, और ग्राउंड पे क्या स्टोर करना है हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, सिंपल सी बात है। और देखो हाइट पे और बता तो बहुत सारा वजह है, जैसे तुम इतना ऊपर जा रहे हो तो हीट डायरेक्ट आता है तुम पे, नहीं आता है क्या, अगर आप जाओगे तो सनसाइन ग्राउंड पे रहेगा, बारिश बारिश हो रहा है, ठंडा उंडा रहेगा, जब हम ऊपर जाओगे देखोगे पूरा इतना अच्छा धूप आता रहता है, तो बहुत ज्यादा हीट उसमें रेडिएशन से भी जाता है, तो हीट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इतना ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग वो नहीं दे पाता है। क्लियर है, चलो वेल, हाँ आप ठीक है। इसका डायग्राम बना लो आप लोग कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेटर लगा होगा, ऐसे ही होगा। देखो इवेपोरेटर कभी कभार हीट एक्सचेंजर बोलता है, क्या बोलता है बच्चों, इवेपोरेटर हीट एक्सचेंजर है कि नहीं है, हीट एक्सचेंज करने का काम करता है कि नहीं करता है, जो भी चीज हीट एक्सचेंज करने का काम करे उसका नाम क्या होगा। तो कभी कभार हमको बच्चा को देखा था, कोई मैसेज किया, सर आपने बोला इवेपोरेटर, यहाँ पे लिखा बुक में हीट एक्सचेंजर, बात क्या है बच्चों, एक ही है। कंडेंसर हीट एक्सचेंजर है कि नहीं है, कंडेंसर हीट एक्सचेंज करता है विजय, करता है कि नहीं करता, तो भी क्या है हीट एक्सचेंजर। तो कभी कभार हीट एक्सचेंजर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, इवेपोरेटर, और इसको हम क्या बोलेंगे, HX। ये क्या करेगा, आपको रूम से हिट, मतलब आपके केबिन, यहाँ पे रूम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केबिन से क्या करेगा, हिट लेगा। इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या करना है हमको, कंप्रेस करना है, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, कंप्रेसर में। ये क्या है आपका, कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, कंडेंसर, है ना, या हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हम कंडेंसर नहीं बोलते हैं, बोलते हो क्यों, बोलो क्यों नहीं बोलते हैं सर, कंडेंसर क्यों नहीं यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, देखो कंडेंसर का काम होता है फेज चेंज करना, क्या काम होता है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है कि ठंडा गर्म हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, सिंपल बताओ ना। कंडेंसर भारी भी होता है, कंडेंसर क्या होता है बच्चों, भारी भी होता है, हम आपको इसीलिए हम यहाँ पे कंडेंसर को यूज नहीं करते, क्यों, कंडेंसर का काम होता है फेज चेंज करना बच्चों, लिक्विड जो वेपर था उसको किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में। ये चीज आपने देखा था कि नहीं देखा था बताओ, नहीं बोला, कंडेंसर का काम क्या था, है ना, वेपर को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में। तो यहाँ पे बताओ वेपर है क्या, नहीं है, हवा है, हवा ठंडा या गर्म होगा, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर, कुछ भी, कंडेंसर को यूज यहाँ पे हम नहीं करते। ओके, अब यहाँ से फिर हम इस तरह से एक एक्सपेंडर डिवाइस चाहिए, क्या बच्चों, और ये प्रोसेस, जल्दी डायग्राम बनाओ। इसका नाम कूलर भी होता है। अब ये मत समझना सर पंखा वाला कूलर लगाते हैं क्या हवाई जहाज में, देखे तो नहीं, अरे जो भी चीज ठंडा करेगा कूलर बोल दो। ओह
चलो सही है। ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों? क्यों क्यों क्या? कितना में? अरे काहे बोला, शांत रहो यार, नहीं बताना चाहिए था। गुड, बहुत अच्छी बात है। थर्मल से आया था नंबर, चलो फिर अच्छी बात है। अभी अंकित सर होते तो बता प्रोडक्शन से आया था 2 नंबर। है ना? और चड्डा सर होते तो बोलते सोम से ही आया था। हाँ बाद में हो सकता है मशीनरी पढ़ाऊंगा तो बोलेगा ये तो 2 नंबर बस मशीनरी से आया था। चलो हो गया। जब नहीं फटेगा बोलेगा ठकानी लगा दिए थे, सी में लगाए थे, है ना, कि ए में लगाया था। जब रिस्क लेना हो तो किस पे लेना? सी डी पे लेना, ए पे मत लेना, ए पे ज्यादा फैक्टर है रिस्क का। पहले आईआईटी की एग्जाम होता था ना, तो ऐसे हुआ था एक बार, एक लड़का सीसी में लगा दिया, हो गया सिलेक्शन, उसको खुद नहीं पता, बोला तो बस रंगना था हमको, पूरा मार दिया सीसी। नहीं फेल हो गया कॉलेज में, बस इन कॉलेज पहुंच गया था, एडमिशन हुआ था मेरा ही। हाँ हम लोग का फ्रेंड ही उस टाइम ना ऑफलाइन एग्जाम होता था। हाँ बताइए क्या? बताता हूँ वो भी, आप सब बात चलो हो गया। यहाँ पे सब प्रोसेस लिखो, प्रोसेस 1 से 2 लिख लो। प्रोसेस 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर कंप्रेशन। 2 to 3 क्या है बच्चों? कांस्टेंट प्रेशर करने, जो कूलर होता है हमेशा किस पे हीट रिजेक्ट होता है बच्चों? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो 2 to 3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 3 to 4 क्या है? 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंडर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंडर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंडर। फोर्थ फोर्थ 4 से 1, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कूलर। सॉरी 4 से 1, यस, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। बता देता हूँ, सब बताऊंगा। अभी तो उसको हम पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखाएंगे, है ना, ये क्या है, क्यों लगाएं। आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है ये सब क्या? फर्स्ट ईयर टाइम पढ़ रहे हो, ये क्यों लगाएं? यहाँ पे पहले क्या लगा था? लगभग सब कुछ ऐसा ही था कि नहीं था? यहाँ पे क्या था? थ्रोटलिंग था। अभी क्या है? एक्सपेंडर है कि नहीं? तो ऐसा हमने क्या किया, है ना। और मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंडर का मतलब होता है टरबाइन। क्या मतलब होता है बच्चों? टरबाइन। हाँ मैं आगे बताऊंगा ये हमने यहाँ पे क्यों लगा, भी कुछ देर में बताऊंगा, ठीक है। अगर हम थ्रोटलिंग डिवाइस लगाते तो क्या होता। ओके पहले आप उसका क्या डायग्राम ड्रॉ करो। एक काम करो, अगर तुम लोग पीवीटीएस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो करके दिखाओ तो मैं देखता हूँ। करो करो, कुछ तो करोगे, प्रोसेस मैंने लिखवा दिया ना। तो तुम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ कर दो, हटो। टीएस या पीवी, जो टीएस डायग्राम जो तुमको ड्रॉ करना वही करके बताओ सर ये टीएस है, और जब टीएस नहीं तो बोलना सर पीवी था। तो टीएस पीवी डायग्राम ड्रॉ करो। तो 4 प्रोसेस मैं बता दिया हूँ, क्या करोगे। 1 से 2 क्या है? देखो कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक, तो स्ट्रेट लाइन होगा। 2 to 3 कर्व होगा। इस टाइप से दिमाग लगाओ, जल्दी करो, कुछ सोचो। आपका आई थिंक ठीक है टीएस, आगे सोचो, ठीक है। वेल पीवी देखो,
अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एरोप्लेन की बात करते हैं, सुनो, एयरप्लेन में हम क्या लगा रखे हैं, ये सपोज करो अगर हम यहाँ पे थ्रोटलिंग डिवाइस लगा देते तो क्या दिक्कत होगा, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो एरोप्लेन में आपको ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि हम एक्सपेंडर का यूज क्यों करते हैं। क्लियर है? टरबाइन को यूज क्यों करते हैं, समझो बात, तुम लोग गलत बना रहा था। यहाँ पे देखो किसकी बात करते हैं हम, टीएस डायग्राम की। यहाँ पे ध्यान से देखो, अरे यार ये हो क्या, टीएस डायग्राम में क्या, ये हमारा टी है और ये हमारा एस है। अच्छा एक बात बताओ, 1 से 2 कैसा प्रोसेस है जी, कांस्टेंट प्रेशर, हाँ ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक मतलब स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2, 1 से 2 क्या, 2 to 3 क्या बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो रिजेक्शन होगा तो देखो कांस्टेंट प्रेशर ऐसे होगा ना जी, ऐसे होगा, सॉरी एक सेकेंड यार, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, है ना, ऐसे भी होगा। अब इधर जाए कि इधर जाए ये बताओ, ऊपर जाने में क्या दिक्कत है, अरे बेवकूफ यही तो सिखा रहा था, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा और तुम्हें क्या दिखाना है, रिजेक्शन, तो किधर जाओगे, नीचे। फिर 3 से 4 क्या है, ऐसा हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन। अब फिर क्या होगा, एडिशन है, तो फिर आप ऐसे करोगे, हो गया 1 2। अच्छा एक बात और बताता हूँ निर्मला, सुनो, डोम आप तब बनाते हो जब हीट, जब फेज चेंज होता है। क्या यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है क्या, डोम कब बनाते हो जी, जब सिर्फ वाटर के केस में डोम बनाओगे, यहाँ बनाना है क्या, कभी कभार आप कंफ्यूज करोगे डोम, यहाँ पे डोम कभी भी गैस की बात हो ना, डोम की बात नहीं करेंगे। डोम की बात हम तभी करेंगे जब वाटर या लिक्विड की बात होगा, क्योंकि वहां पे फेज चेंज होता था। हाँ वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए आप जो बना रहे थे गलत है। क्लियर है? आगे से याद रखना। बट ठीक है, आपने अच्छा किया, बट आगे जब कभी भी पीवीटीएस डायग्राम एयर का बनाओगे हमेशा यहाँ पे वाटर उधर बनाएंगे, तब हम डोम का यूज करेंगे। ये हो गया पीवी। टीएस डायग्राम क्या होगा बच्चों, ये टीएस हो गया, पीवी कैसा होगा, जल्दी बताओ, पीवी डायग्राम। तो बोलोगे सर 1 से 2, 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कैसे होता था बच्चों, ऐसे करके, कंप्रेशन है ना, तो कंप्रेशन में वॉल्यूम बढ़ेगा कि चेंज, घटेगा कि घटेगा, घटेगा। तो कैसे दिखाओगे, समझ में आ गई बात, तुम लोग दिमाग नहीं लगाया था कुछ भी। अब बताओ, अब फिर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगा, फिर ऐसा होगा, और फिर समझ में आ रही बात, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है ये। ओके, तो ये आपका बन का क्या हो गया, तैयार हो गया। आ रहा है समझ में? अब मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, सुनो बात आपसे। अरे यार तुम तो मेरे से भी गंदा फिगर बनाए हो यार, ये पीवी स्ट्रेट लाइन होगा ना जी, चल कैसे जाएगा, मतलब ये ऐसे बना लिया है और बोल रहा है चल जाएगा सर, ये कैसा कांस्टेंट प्रेशर है यार, ऐसे कैसे चलाओगे, सीधा बनो स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है जी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन ना, बाद में खुद ही कंफ्यूज करोगे यार, ट्रायंगल बन गया है डायग्राम। डन। अब आ जाओ मैं समझाता हूँ, सुनो बात। अब आपसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में, यहाँ पे तुमने एक्सपेंडर क्यों यूज किया। एक्सपेंडर मतलब टरबाइन, क्या मतलब है बच्चों, टरबाइन क्यों यूज किया। पहले हम मान लो एक्सपेंडर यूज नहीं करते, थ्रोटलिंग यूज करते। अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे, थ्रोटलिंग। और गैस आइडियल है, आइडियल गैस एयर क्या है बच्चों, आइडियल एयर कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस। ओके, सपोज करो अगर हम एयर को यूज कर लेते, लेट्स अज्यूम हम एयर को यूज कर, सॉरी थ्रोटलिंग को यूज कर लेते, तो थ्रोटलिंग में इंथैल्पी क्या होता है यार, जल्दी बताओ, सब बताओ, थ्रोटलिंग में इंथैल्पी क्या होता है, आइसेंथैल्पिक। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब जब थ्रोटलिंग होगा तो डीएच 0 होगा सर, जब कभी भी थ्रोटलिंग होगा तो डीएच क्या होगा, 0। डीएच है तो डीएच को हम क्या लिखते हैं, डीएच को बताओ सीपी या सीबी, सीपी डीटी होगा कि नहीं होगा, 0 है ना। अब एक बात बताओ, सीपी 0 होगा क्या, ये दोनों में कब 0 होगा, या तो सीपी 0 हो या नहीं तो डीटी 0 हो। तो क्या सीपी 0 होता है एयर का क्या, तो बोलोगे सर सीपी तो 0 नहीं होता सर, तो कौन 0 होगा, डीटी होगा सर, है ना। डीटी कहां से कहां, 3 से 4 की बात कर रहे थे, इसका मतलब T3 माइनस जो भी है T4, अगर हम बात करते हैं T4 क्या होगा बच्चों, 0। इसका मतलब T3 इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा मतलब पता चलेगा यार, यहां से तो ऐसा लाइन आ जाएगा ना जी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, और तुम्हें हीट कहां से लेना है,
ये मान लो ये 50 डिग्री है, मान लो ये टेम्परेचर कितना है 50 है, और केबिन का टेम्परेचर कितना है, आपके एरोप्लेन में केबिन का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री हमको मेंटेन करना है इन जनरल। तो एक बात बताओ, ये 25 डिग्री है, अच्छा एक बात बताओ, तो क्या ये आपके केबिन से हीट ले पाएगा क्या? क्या कभी भी आपका केबिन से हीट ले पाएगा क्या? तो केबिन में टेम्परेचर है 25 डिग्री और यहाँ पे ऑलरेडी 50 डिग्री ज्यादा है ना जी, और ये टेम्परेचर कैसे रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि क्या लगाया तुमने, फ्लोटिंग डिवाइस लगाया, तो ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है, तो क्या रहेगा हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या तुम्हारे केबिन से हीट लेगा क्या? हीट लेने के बजाय और आपको फूक फूक के गर्म कर देगा। क्या करेगा, हीट ज्यादा टेम्परेचर है, ये है आपको क्या करेगा, तपा देगा अंदर में, है ना? समझ में आ गई बात? इसीलिए हम क्या यूज नहीं करते हैं। आपको पूछेगा एग्जाम क्या बोलोगे सर, अगर हम थ्रोटलिंग यूज करेंगे तो एयर गैस है सर, क्या है, एयर आइडियल गैस है, आइडियल गैस के मतलब हमको थ्रोटलिंग पता है, डीएच इक्वल टू कांस्टेंट होता है सर, डीएच इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब सीपी इंटू डीटी इक्वल टू जीरो, डीएच इक्वल टू जीरो मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें T3 मतलब टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। अगर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा सर, तो बताओ हमारे केबिन से टेम्परेचर ये हीट कैसे लेगा सर, इसीलिए किसको यूज नहीं करेंगे। आप सुनो, बोलेगा अच्छा ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छा, तो एक्सपेंडर को ही क्यों यूज किया, कुछ ऐसा कुछ यूज कर लो जो तुम्हारा टेम्परेचर कम कर दे। बोलोगे सर एक बात बताओ, आप बेवकूफ हो, हमने जो एक्सपेंडर लगाया उससे हमें थोड़ा वर्क मिला, क्या मिला, एक्सपेंडर। देखो ये पिस्टन अगर इधर जाएगा तो तुमको, पिस्टन इधर जाएगा मतलब एक्सपेंड हुआ, समझो बात, यहाँ पे तुमने डाला हाई प्रेशर तो पिस्टन क्या होगा, इधर जाएगा, अगर पिस्टन इधर जाएगा तो तुम्हें यहाँ पे वर्क मिला कि नहीं मिला? अरे समझ में आ रहा है? इस वर्क को तुम क्या यहाँ पे लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? तो यहाँ पे अगर हमने टर्बाइन लगाया बच्चों तो उससे हमें क्या हुआ, थोड़ा सा वर्क भी, मान लो सपोज को हमको इसको 100 जूल एनर्जी देना है, कितना देना है 100, तो यहाँ पे हमको टर्बाइन लगाने से क्या हुआ, मान लो 20 जूल हमको एनर्जी कहाँ से मिल गया, टर्बाइन से, तो रिमेनिंग हमको कितना देना पड़ा 80। तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है, क्योंकि हम कम एनर्जी दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, टर्बाइन यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ और लगाना अच्छी बात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? अब आपको फिर इंटरव्यू वाला फंसाएगा, अच्छा इतना अच्छा है क्या, तो तुम VCRS में टर्बाइन लगा दो। नहीं आ रहा है समझ में? अगर इतना अच्छी बात है, मतलब तुम्हें वर्क भी मिल रहा है ना, ठीक है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो टर्बाइन में लगा, वहां पे लगा दो, इसमें एक टर्बाइन लगा दो। 2-3 बात बताता हूँ। सबसे पहली बात आप बोलोगे, आपको बोलेगा ऐसे, अच्छा बेटा बहुत खूब, राजीव सर से पढ़े हो, हाँ तो तुमको वर्क मिला, अच्छा है, ठीक है, तो एक काम करो, इसको लगा के कहाँ लगा दो, इस एसी में लगा दो, केबिन में एसी लगा होगा। बोलोगे हाँ, लेकिन आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं करेंगे। बोलोगे ऐसा क्यों नहीं करेंगे, हम इंजीनियर है भाई। तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर देखो टर्बाइन है ना सर, है ना, ओके, टर्बाइन से हमको वर्क मिलता है। पहली बात बताओ, ये जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ध्यान से समझो रमन, ये बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर का है क्या, बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर का है क्या, नहीं है, बहुत कम का है ना। तो बोलोगे सर वर्क जो मिलेगा लगभग जीरो मिलेगा, नहीं के बराबर, क्योंकि अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर होगा ना बच्चों, तो ज्यादा कम दूर जाएगा पिस्टन, मतलब तुम्हें ज्यादा वर्क मिलेगा। लेकिन अगर बहुत कम आ रहा है तो क्या पिस्टन दूर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब कम वर्क मिलेगा। अब पता चला कम वर्क मिला, 100 में से हमको 1 जूल मिल ही गया, 99 जूल हमको देना है। और अगर हम टर्बाइन लगा देंगे तो जो एसी अभी 25,000 का आ रहा है उसका दाम हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा, 5 लाख 7 लाख। जगह इतना आ रहा है, ऊपर में और एक बड़ा सा जगह लगाएंगे टर्बाइन लगाने के लिए। तो बोलोगे सर क्या बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हो सर, 1 जूल एनर्जी के लिए जो एसी 25,000 में आ रहा है तो उसको 5 लाख करवाओगे आप क्या टर्बाइन लगा के? यही काम है इंजीनियर का, कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। और जो खरीदेगा बोलेगा यार एक अलग से चैम्बर बनाओ टर्बाइन लगाने के लिए। नहीं आ रहा है समझ में? अलग बात, हमें थोड़ा वर्क तो मिल रहा है, लेकिन ये वर्क बहुत क्या करेगा, स्पेस बहुत कंज्यूम करेगा, ओवरऑल सिस्टम बल्कि हो जाएगा, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। हाँ ये काम नहीं हुई तो मैं बोल रहा हूँ, हाई प्रेशर चाहिए बट वो नहीं है, यहाँ पे इतना नहीं है। अब तुम बहुत हाई करना चाहते हो तो कंप्रेस में बहुत कंप्रेस करो, तो यार इसको वर्क कौन दे रहा है, हम ही दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 10 मिलेगा, क्या बेवकूफ है क्या हम? समझ में आ रही बात, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। तो इसीलिए कभी भी हम उस डिवाइस में क्या यूज नहीं करते हैं, टर्बाइन यूज नहीं करते। और यहाँ पे हम क्या यूज नहीं करते हैं, इंटरव्यू में पूछेगा तो बता दोगे पूरा अच्छा से। हम बोलोगे सर वर्क तो मिलेगा, मैं आपका बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा सर। अब 100 में से 1-8% मिल जाएगा तो क्या मतलब है, सिस्टम महंगा हो जाएगा, चीजें बल्कि हो जाएगा, स्पेस ज्यादा चाहिए, है ना। अब पहले तुम एसी ऐसे जाते हो बाइक पे ले आते हो, अब तुमको एक ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा एसी लाने के लिए, क्योंकि उसमें हमको टरबाइन रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल सारी चीजें क्या हो रहा है,
महंगा हो जा रहा है, तो क्या अच्छी बात है ये? क्या ये गंदी बुरी बात है ना? किसमें? हाँ, एरोप्लेन में लगा होता है। क्या नहीं, उसका जो खुद का जो टरबाइन होता है उसी से काम चला लेते हैं हम। समझ में आ रही बात? इसका जो खुद का होता है उसी से हम काम चला लेते हैं। होता है, ऐसा बात नहीं होता, ऑब्वियस बात थोड़ी सी होगा, लेकिन टरबाइन तो वहां लगा ही होता है। सुनो, वर्क के लिए हमको टरबाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसी टरबाइन के साथ हम काम चला लेते हैं उनको। क्या फिन्स के नीचे? भेन्स, भेन जो ऐसे लगा होता है, यही ना? हाँ, इसको भेन्स। हाँ, क्या हुआ? हाँ, टरबाइन उसमें ना कंप्रेसर उसका तो अलग प्रोपोर्शन, उसमें जो पाइप लगा होता है ना, वो हाई कंप्रेसर का काम करता है, फिर टरबाइन के थ्रू निकलता है, तो वर्क मिलता है आपको। और इसी से तो आपका गाड़ी, ये एरोप्लेन आगे जाता है। पढ़ोगे, बनोगे इंजीनियर, पूरा एरोप्लेन में खोल के दिखा दूंगा यहाँ पे, लेकिन सिलेबस नहीं, कभी बाद में आना। हाँ, क्या? किसमें? किसमें? यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो गया। अरे वो अलग फंक्शन होता है, हम भेज देते हैं एनर्जी को, बट इसमें दिखाने की जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसे कर दो, अगर आपको मन है तो आप ऐसे कनेक्ट कर दो, हटो लो, ऐसे कनेक्ट कर दो, किससे एनर्जी हमने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई कर दिया। ठीक है, बट दिखाने की जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो एक नोट लिख लो आप लोग, नोट लिखो। इफ 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 if throttling device is used instead of expander, if throttling device is used instead of expander, if throttling device is used instead of expander, then अब कहां से लिखोगे? ये लिखो DH इक्वल टू 0, और ये वाला डायग्राम बना लेना, है ना? ये वाला डायग्राम यहां से यहां तक लिखो, फिर ये डायग्राम बना लेना, फिर आपको याद रहेगा। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडर, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडर, एक्सपेंडर की जगह अगर मैं थ्रोटलिंग डिवाइस लगा दिया तो क्या होगा? है ना? नहीं, ये सिंगल तो चल जाएगा, यहाँ से आएगा फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना? ऐसे चलता रहेगा, बट कोई काम का नहीं है ना ये। साइकिल तो चलता रहेगा, आएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा, अमन स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा, मजा आएगा इसको, ओ है ना? ऐसे ऐसे चलता रहेगा, लेकिन कोई काम का नहीं है। आप ये लिखो ना, ये लिखो ना, DH इक्वल टू 0, DH इक्वल टू 0, तो DH को आप क्या बोलते हो? अच्छा, ये किस एयर मतलब किसी भी फ्लूइड के लिए लगा सकते हैं? CP नहीं, सिर्फ किसके लिए? आइडियल एयर, आइडियल है ना, इसको ट्रीट करते हैं ना, इसीलिए हम लिख रहे हैं, हमेशा नहीं लगा सकते। समझ में आ गई बात? ये भी लिख लो, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये सब लिख लिया आपने, सब ने? यहाँ पे लिखना, ठीक है? देखो, ये भी लिख लिया क्या? लिखो, हैंस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इसके नीचे लिख लेना, हैंस हैंस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हैंस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हैंस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्लियर हो गया? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो मतलब ये अच्छी बात है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं होगा तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि उसका सर कैसे निकाल सकते हैं हम। एक सेकेंड, इसका एफिशिएंसी क्या होगा बच्चों? इसका COP क्या हो जाएगा? देखो यार, COP लिख लो इसका, 1/RP के पावर गामा -1/गामा
-1। एक बार आज समझ में कम आ रहा है थोड़ा, ये पढ़ना नहीं, इसने सही है, इसको ध्यान दिया। आरपी प्रेशर रेशियो, आरपी क्या हो जाएगा बच्चों, आरपी क्या हो जाएगा बताओ, P2 अपॉन P1। आरपी क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1। ये होता है इसका COP। लेकिन आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा क्या, खुद सोच के देखो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या है बच्चों, आरपी के पावर गामा -1 अपॉन गामा है ना, तो अगर ये पूरा वैल्यू अगर ये दे दिया तो थोड़ा समझ में आता भी है। आरपी इज प्रेशर रेशियो, आरपी क्या है बच्चों, आरपी इज प्रेशर -1। मैं आपको लिख देता हूं सही शुरू को, वन अपॉन आरपी के पावर गामा -1 अपॉन गामा, और ऐसे होल -1। हाँ डिनोमिनेटर में, यार ये ऐसे हो क्यों रहा है दिमाग। ठीक है, आरपी क्या है बच्चों, आरपी क्या है, आप ऐसे करके बना लेना। हाँ 1 2 3 4, तो आरपी है प्रेशर रेशियो, और इसको क्या बोलोगे आप, P2 अपॉन P1। ठीक है, ओके। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप देखो एक बात बताओ, आरपी अगर आप एक बात बताओ, T2 अपॉन T1 क्या होगा, जल्दी बताओ, आरपी के पावर गामा -1 अपॉन, तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, अगर आपको बुरा न लगे तो, COP अपॉन 1 अपॉन आरपी को क्या लिखूंगा, नहीं आ रहा है समझ में, तो ये भी लिख लो। ये वाला चाहेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्योंकि T1 T2 दे देगा वैल्यू। आ रहा है समझ में, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, रिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल के लिए है ना, जहां पे भी तुम टी यूज करते समझ सबसे रिवर्सिबल ही है। इसको अगर इरिवर्सिबल कर देगा तो ये सब हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन दूं क्या एक, अरे क्या करूंगा, T1 T2 दे दूंगा, आप फिर मैथमेटिक्स हमको बोलोगे सर गलती हो गया, कहाँ गलती हुआ मेरा, दिखाइए T2 अपॉन T1, है ना। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन बहुत से बहुत आएगा तो आप ये डायरेक्ट, या उसको अगर मन हुआ क्वेश्चन देने का तो ये क्या करेगा, T1 T2 का वैल्यू आपको दे देगा, समझ में आ गई बात, और चीजें आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है आदित्य, पक्का। तो इस तरह से हम अब ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि क्या हो गया, ये भी साइकिल ओवर हो गया। नहीं यार अभी आरएसी है, अभी आरएसी बहुत है जी। मेन चीज अभी जितना आप पढ़े हो ना, उसका आधा है सिर्फ क्या, साइकोमेट्री, और सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, साइकोमेट्री में आता है। तो थोड़ा मजा वाला पहले तो वो चीज ले लो जो अच्छा नहीं होता है, सब मजा आने वाला है, चिंता मत करो, जल्दी जल्दी, बट आप लोग टाइम पे आ जाया करो। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, अभी बहुत टाइम है, चलो हेडिंग डालो साइकोमेट्री। नहीं जी आज मैं खाऊंगा होऊंगा नहीं, हम लोग का सिलेबस कराएंगे जल्दी जल्दी। नहीं जी मैं नहीं थकता हूँ, 11 घंटा कंटिन्यूस क्लास लेता हूँ। व्हाट, नहीं नहीं अभी नहीं खाऊंगा मैं, मुझे पानी दो अभी नहीं। इंग्लिश में बोल रहे समझ में आएगा यार, हिंदी में बोलो जो कुछ समझ में भी आ जाए। हाँ हाँ ऐसे बोलो। एक मूवी देखे हो, हम शकल, है ना, किस चीज का पराठा होता है, कोकिन के पराठा, है ना, तो नहीं ना बना के लाए हो। वही ना।
देखो साइकोमेट्री का मतलब क्या बताओ, सिंपल वर्ड है। देखो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, बहुत चीज के नाम से ही हमें पता चल जाता है, नहीं पता चलता है क्या। और एक चीज देखो निर्मला, ये मत समझना नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ो ना पढ़ो, यहाँ पढ़ोगे सबके समझ में आना चाहिए। तो अगर मेंटलिटी ये बन जाता है ना कि अगर हम अभी नहीं पढ़े हैं, तो सही बता रहा हूँ, फिर आप नहीं, अभी आप समझो कि हमको यही करना है, घर जाकर तो करना ही करना है, बट यहीं पे समझना है सब चीज। हाँ, इसीलिए ना बोलता हूँ, इसे यहीं पे समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात बताओ, आप किसी को बोलते हो ना कॉलेज में, तुम साइको हो, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। साइको का क्या मतलब, पागल नहीं, कुछ एक ऐसा जो उसको दिमाग को फर्क पड़े, है ना। देखो साइकोमेट्रिक कहीं से एक साइको वर्ड से लिया गया है। यहाँ पे आप जानते हो ना साइको, साइको का मतलब होता है विच इज समथिंग रिलेटेड टू द माइंड, जो कुछ दिमाग से क्या हो, रिलेटेड हो। मीटर मतलब मीटर, मीटर मतलब मीटर, मीटर किसी चीज को मापने के लिए यूज करते हो। तो बोलोगे सर साइकोमेट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आदमी का बेसिकली माइंड क्या, ये नहीं सोचना वोचना नहीं, माइंड क्या फील कर रहा है, गर्म फील कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, एयर में वाटर क्वांटिटी ज्यादा है कि कम है, मतलब आदमी क्या फील कर रहा है, उसको कैसा कंफर्ट है, गर्मी लग रही है, गर्मी लगेगा तो कहाँ फर्क पड़ेगा, ब्रेन वही सेंस करेगा, ठंडा लगेगा कौन करेगा सेंस, नहीं आ रहा है समझ में, कुछ समझ में आ रही बात, आपको कहीं कट गया कौन सेंस करेगा, पानी में लग रहा है कि बहुत वाटर, सॉरी एयर में बहुत वाटर है, तो कौन सेंस करेगा, सब कुछ। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, साइकोमेट्री। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, सिंपल सी बात है कि बच्चों आदमी क्या फील करता है, अब फील मतलब ये नहीं क्या सोचता है, ये नहीं, मतलब ठंडा गर्म की बात करेंगे हम, समझ में आ गई बात, किसकी बात करेंगे, ठंडा गर्म, मजा नहीं आ रहा है। अब ये मत समझना कि सर ये भी साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं क्या, आदमी क्या सोचेगा, नहीं, यहाँ पे बस हम ठंडा और गर्म की बात करने वाले हैं, और ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी एयर का क्या है, नहीं है दिस थिंग। चलो लिखो तो इसके बारे में एक पॉइंट, हाँ बोलो बोलो, हाँ 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 ये समाप्त हो गया था, हाँ हाँ ये नया चैप्टर है क्या, नहीं बताओ बताओ बताओ, हो सकता है बोलो हम समझ जाएंगे, अरे बताओ, तो ऐसे तुम बोलते हो फिर, चलो हेडिंग डालो साइकोमेट्री। देखो इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ फीलिंग ऑफ ह्यूमन मैंस, फीलिंग ऑफ ह्यूमन, इट इज द स्टडी ऑफ फीलिंग ऑफ, फीलिंग मतलब इनसाइड ब्रैकेट लिखना हॉट एंड कोल्ड, फीलिंग ऑफ ह्यूमन मैंड, फीलिंग ऑफ व्हाट, ह्यूमन मैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हम जो कुछ भी, हाँ हम जो कुछ भी फील करते हैं बच्चों, एयर के थ्रू करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें ठंडा लग रहा है किसके थ्रू हम फील करते हैं, एयर के थ्रू, हमें गर्मी लग रहा है किसके थ्रू फील करते हैं, एयर के थ्रू, है ना। जो कुछ भी हम फील कर रहे हैं बच्चों, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एयर। तो आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि सर इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है लिखो, इट इज आल्सो द स्टडी ऑफ, it is also the study of, it is also the study of properties of moist air, properties of moist air, properties of moist कैसे लिखोगे, MOIS, प्रॉपर्टी ऑफ, अरे यार क्या है, अब समझो बात, देखो आपको अगर साइकोमेट्री समझना है दोस्त, तो सिंसियर हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक आप लोग नहीं पढ़े हो, अगर कोई आपका दोस्त वोस्त हो, कोई कहीं पढ़ा हो, उनसे पूछना, बोलेगा कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या लगता है उसको। आप लोग कॉलेज में ये बात फील किए हो, कुछ भी समझ में आया था क्या साइकोमेट्री से, रटने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो अच्छा से, देखो और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा चीजें, अगर ठीक है आप सिंसियर रहोगे, थोड़ा सा मजाक कम करो। अच्छा एक बात बताओ, मॉइस्ट का क्या मतलब होता है, नमी। देखो जो हमारा एयर है बच्चों, मॉइस्ट एयर है, कैसा एयर है, मॉइस्ट, जो एयर होता है ना हमारा, वो होता है मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, हम बोलेंगे जो मॉइस्ट एयर है इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक होगा ड्राई एयर, क्या होगा, देखो एयर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, वाटर वेपर, WV मतलब
आप पूरा लिखना, समझो बात। पूरा एयर को हमको दो भाग में डिवाइड करना है, तो दो भाग में क्या होगा, एक साइड पूरा पूरा गैस होगा, और एयर में क्या वाटर वेपर है कि नहीं है? एयर में वाटर वेपर है, नहीं है? है आशीष, है। वाटर वेपर को बोलेंगे पानी वाला भाप, होती है वाटर वेपर, होती है, ठीक है ना। एयर में क्या होता है, तो पूरा एयर को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। जितना भी गैस है, आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, समझ में आगे बात, नाइट्रोजन, जितना भी गैसेज है सब एक साइड, और एक साइड क्या आ जाएगा, वाटर वेपर। अब एक बात बताओ, अगर हमको एयर के बारे में पढ़ना है तो हम किसको जल्दी चेंज कर सकते हैं? क्या हम एयर को, जो ड्राई एयर है उसको हम तुरंत चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे हमको ठंडा चाहिए, तुरंत हम पेड़ लगा देंगे, 1 घंटा के अंदर 10 मिनट में पेड़ से तुरंत ऑक्सीजन आने लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन हम 5 मिनट में क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो एनालिसिस होगा ना बच्चों, किस पे होगा, मैं ना बोलूं, पूरा पूरा एनालिसिस किस पे होगा? क्योंकि हम किसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, वाटर वेपर को। हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन बढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि हम तुरंत बोलेंगे पेड़ लगाओ 10 गो यहाँ पे अभी, है ना, ऑक्सीजन कम आ रहा है इधर, समझ में आ रही बात? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लग रहा है रूम में, 12 को पेड़ लगाओ, सोखेगा रूम से। हाँ? हो, वाह, है ना। यहाँ पे ठीक है, तुम क्या जंगल में जाके पढ़ो, है ना, गाछी वाची कटवाना, बोलना हम एयर कम करा रहे हैं। दो चार पांच को तुम पेड़ काट ही दोगे, क्या फर्क पड़ता है यार इनसे? नहीं कर सकते, है ना। पूरा जंगल साफ कर दोगे एक, तब 1-8% कम होगा। तो इसीलिए इतना क्यों करेंगे, गाछ वाछ क्यों काटेंगे? इससे अच्छा है किसको चेंज कर ले हम, किसको चेंज करेंगे, वाटर पेपर को। और पूरा पूरा हमारा एनालिसिस किस पे बेस्ड है बच्चों, वाटर पेपर। क्लियर है, हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, एक चीज लिखो तो, moist air is a combination of, moist air is a combination of, moist air is a combination of dry air and water vapor, dry air and water vapor। moist air is a combination of what, dry air and water vapor। ओके, ये थोड़ा सा लिख लेना इस टाइप से, नीचे में आप लिख लो एक बार। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप जब 11th क्लास में थे, है ना, या आपने जब डिप्लोमा कर रहा होगा, तो आपने एक नाम सुना होगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाम सुने हो, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल, है ना, नाम सुने आशीष, नाम सुने, हो गया, डन, पक्का। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि देखो यार, किसी भी मिक्सचर का अगर हमको प्रेशर निकालना है ना, किसी भी मिक्सचर का, तो हम क्या करेंगे, उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। ये बात कौन बोल रहा है, डाल्टन, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे ये मत करना, डाल्टन बोला। अब देखो ये मिक्सचर है कि नहीं है, मॉइस्ट एयर मिक्सचर है कि नहीं है, किसका किसका मिक्सचर है, ड्राई एयर एंड वाटर पेपर, बस दो ही चीज। ड्राई एयर कहें तो सब कुछ आ गया उसमें, जितना गैस आपके दिमाग में चल रहा है ना, जितना गैस चल रहा है, क्यों हंस रहे हो, सभी गैस यहाँ पे आ गया। ओके, और वाटर वेपर दिस। तो अगर हमको एक बात बताओ, जो हमारा, अगर हमको प्रेशर निकालना है तो ये क्या होगा, सम ऑफ दिस वन प्लस दिस वन। अच्छा एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक एयर कितना होता है बच्चा, 1 atm। तो आप बोलोगे सर देखो, अगर हम मतलब बोलेंगे पी ऑफ मिक्सचर, 2 मिनट रुको, मिक्सचर तो क्या होगा, पी ऑफ ड्राई एयर प्लस ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, होगा कि नहीं होगा? जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो तो दो ही चीज, पूरा एयर का सम के बराबर होगा, यानी तो उसमें जो वाटर वेपर का जो प्रेशर है सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 atm आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो वाटर वेपर होता है बच्चों एयर में बहुत ज्यादा होता है, इस बात से आप सहमत हो? नहीं, पता है कितना परसेंट होता है, 0.03%। कितना हुआ, 1% से भी कम, 1% भी नहीं, उसका भी कितना छोटा सा पार्ट है। तो आप बोलोगे सर एयर में जो वाटर वेपर है बहुत कम है। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होगा बच्चों, तो प्रेशर भी उसका क्या होगा, कम होगा। अगर छोटा इतना पानी होगा, इतना हाइट पे पानी होगा, इतना हाइट पे पानी होगा, तो जब इतना हाइट पे पानी होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, और इतना हाइट पे होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इतना हाइट पे मॉलिक्यूल्स भी क्या है, ज्यादा। जब मॉलिक्यूल ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज्यादा। मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर क्या होगा, आदित्य ऊपर जाते हो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब तुम बोलोगे हम तो गए नहीं सर, नहीं मानेंगे, मान लो ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि एयर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है,
कम होता रहता है, हाँ दूर दूर और कम होता रहता है ना, इसीलिए। तो आप बोलोगे सर देखो अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात समझो, ये है तुम्हारे पास एटीएम, समझ में आ गई बात, ये है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये आपका पास 1 करोड़ रुपया है, कितना है बच्चों, 1 करोड़ है ना, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 300-400 का, 300 से 400 या 30 से 40, है ना, बहुत छोटा हो गया ना जी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 करोड़ में 1-200 तुम कम नीचा कर दोगे, खाना वाना खा लोगे तो 1 करोड़ कम हो जाएगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे सर देखो क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत कम है। तो अब एक बात और मैं बताता हूँ, समझो बात, अगर हम वाटर वेपर को चेंज करेंगे एयर में तो क्या टोटल प्रेशर चेंज होगा क्या, बोलना नहीं सर, तुम ऐसे समझ लो ना, तुम बोलोगे ना सर, सर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये चेंज होना चाहिए, समझ में आ रही है ना बात, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नहीं होगा चेंज, मतलब इसमें कितना भी तुम चेंज करोगे ना, क्योंकि 99.99% कितना बच्चों, गैस ही है सारा, क्या बच्चों, गैस है, तो पूरा पूरा प्रेशर किसके कारण होगा, गैस के कारण। अब थोड़ा बहुत वाटर वेपर का भी है, लेकिन कितना है, निग्लिजिबल है, समझ में आ गई बात। अब एक कंपनी आप खोल रहे हो 1 करोड़ का, उसमें कोई 2 रुपया दे दिया, डरोगे उनसे क्या, हाँ बोलोगे लो चलो फुटो, समझ में आ रही बात, सिमिलर सी बात यहाँ पे भी है, 1 करोड़ में उसका क्या रोल है, कुछ नहीं, 2 टका से बोला 1 टका और ले लो तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगा, अरे 2 टका आपके 2 रुपया आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया और बोला कि एक रुपया और ले लो, तो आपका वैल्यू 3 करोड़ हो जाएगा क्या, कि 2 करोड़ का 2 करोड़ ही है ना सर, 2 करोड़ 1 रुपया हो जाएगा, है ना, इतना भी मत सोचो। तो आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक चीज देखो, जब हम अब हमारा पूरा पूरा एनालिसिस किस पे होगा बच्चों, वाटर वेपर पे, वाटर वेपर को हम चेंज करेंगे, लेकिन उससे टोटल प्रेशर चेंज, हमारा पूरा का पूरा जो एनालिसिस होगा 1 एटीएम पे होगा, कितना पे होगा बच्चों, 1 एटीएम, समझ में आगे बात। आप 1 एटीएम कभी भी चेंज नहीं होगा, आपको बोलेगा इंटरव्यू, हो सकता है कि वाटर वेपर चेंज हो रहा है, बोलना हाँ सर हो तो रहा है, लेकिन उससे पी एटीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पी एटीएम बहुत ज्यादा, और पी एटीएम मेनली किसके कारण से है, ड्राई एयर के कारण, ड्राई एयर बोलो, अब क्योंकि हम ना एक साइड वाटर वेपर को अलग कर दिए तो क्या बोलेंगे, ड्राई एयर, तो पूरा पूरा प्रेशर किसके कारण है बच्चों, तो लिखो एक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, according to Dalton law of partial pressure, according to Dalton law of partial pressure, pressure of mixture, sorry, pressure of mixture, pressure of mixture, pressure of mixture is equal to summation of pressure is equal to summation of pressure of their participant, of their participant, of their participant, ठीक है ना, ऑफ देयर, शुरू से एक बार बोल दो कोई, नहीं शुरू से बोल दो, कहाँ छूटा था, समेशन, एक बार ऐसे देख लो कहाँ छूट गया था, समेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ, हाँ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप क्या करोगे बच्चों, मिक्सचर है कि नहीं हमारे पास, है ना, तो आप बोलोगे सर मिक्सचर है, तो अब हम इसको लिखते हैं पीटी, पीटी क्या लिखेंगे, पीटी, पी मतलब प्रेशर, टी मतलब टोटल, तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ ड्राई एयर, है ना, तो डी ए लिखूं या सीधा ए लिख दूं, ए प्लस ऑफ पी ऑफ भी मीन्स वाटर वेपर, भी मतलब वाटर वेपर, ए मीन्स दिस वन, ओके, तो आप ये लिख लो, हाँ हम ए मतलब ड्राई एयर की बात करेंगे, ठीक है, भी मतलब वाटर वेपर, बट एक पॉइंट लिख लेना, पीवी इज वेरी वेरी लेस देन पीए, सो बाय चेंजिंग, so by changing what, pv, there is no change in pt, there is no change in, and pt is basically due to what, किसके कारण से,
पीए। टोटल प्रेशर जो है ओनली किसके कारण से बच्चों, एयर के कारण है, और किसी का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। ओके डन। ओके अब क्लियर है। अब आप लिखो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, एक बात और मुझे बताओ, जो आपका वाटर वेपर होता है एयर में किस फॉर्म में होता है, सुपर हीटेड फॉर्म, सुपर हीटेड। जो आपका वाटर होता है एयर में किस फॉर्म में होता है, सुपर हीटेड फॉर्म में, है ना। अभी देखो एयर वाटर दिख रहा है क्या एयर में, किस फेज में है, गैसियस स्टेट में, और ये किस फेज में होता है, सुपर हीटेड। अगर ये सेचुरेटेड होता तो हमें दिख भी सकता था वेपर, हाँ पानी पानी, है ना। और अगर वेट में होता तो क्या होता, पानी नीचे, कुछ हमें दिखता कुछ नीचे गिरा रहा था, जो कि विंटर सीजन में होता है आपका, है ना। तो आपको कभी पूछा जाए सुपर हीटेड, नहीं दिखेगा, ये गैस हो गया ना, तो गैस हमको नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता। कलर होता तो सकता हमको दिख भी जाए। ये क्या हो जाता है आपका स्टीम जो है वाटर, ये क्या जब व्हाइट हो तो व्हाइट हो जाता है पूरा, जब ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एक चीज और बताओ, आपको कभी पूछा जाए कि वाटर वेपर जो होता है एयर में किस फॉर्म में होता है, तो हमेशा क्या बोलोगे, सुपर हीटेड। क्यों क्यों क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि सर उसका प्रेशर क्या है, बहुत कम है। अब ध्यान से समझो तुम लोग, हम पढ़ाए हैं, अब तुम लोग, इसीलिए मैं पीवी डायग्राम आपको टीएस डायग्राम पढ़ाया था। देखो ऐसा करके टीएस डायग्राम है ना। देखो ये प्रेशर है ना। जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, समझो बात, देखो अगर ध्यान से समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर 20 डिग्री है, कितना है बच्चों, समझो बात, अगर 20 यहाँ पे क्या क्या बताया, गैस के लिए नहीं होगा गुड। लेकिन एक बात बताओ, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तुम लोग बहुत बच्चे हो। लेकिन एक बात बताओ, मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ अभी, मैं ऑलरेडी, हाँ गैस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वेपर। तो हम ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। कब तक बनाएंगे विजय, जब तक हम वाटर वेपर की बात करेंगे तब तक, और जब गैस की बात करेंगे तो फिर इसकी बात नहीं करेंगे। ओके एक बात बताओ, 20 डिग्री है, अगर देखो तुम बोलोगे कि सर जब हमारा प्रेशर बहुत कम होगा ना, जब हमारा प्रेशर बहुत कम होगा तो हमेशा किस स्टेट में रहेगा, सुपर हीटेड में रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो बोलो बोलो। और वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या, सॉरी वेपर, वाटर वेपर। अब हम हमेशा किसकी बात करेंगे, अगर मैं बोलूं ना बोलूं, आपको क्या समझ लेना है, वाटर वेपर। ये हमेशा आज से लेके जब तक मैं पढ़ा रहा हूं साइकोमेट्री, मैं बोलूं या ना बोलूं, बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना है, ये किसका प्रेशर है, बोलो। कुछ भी मैं बोलूंगा तो बोल देना सर वेपर, ऐसा नहीं करना, कुछ भी नहीं, जब बोलूंगा किसका तब वेपर, है ना। किसका प्रेशर है, वाटर वेपर। तो प्रेशर क्या है, बहुत कम है। जब प्रेशर बहुत कम होगा जी, रूम टेम्परेचर हमेशा 20 25 15 होगा, तो ये किस स्टेट में रहेगा, ये बताओ, सुपर हीटेड स्टेट में। तो कभी भी तुमसे अगर इंटरव्यू में ये सब पूछा जाए, तुम लोग नहीं मजा ले रहे हो क्लास में, इसलिए तो बोला था हम इंजीनियर हैं जी, भरोसा है कि नहीं मेरे पे, है ना। इंजीनियर हूं ना, तो आपको क्या करना है, आपको बोलेगा वाटर वेपर किस फॉर्म में रहता है, तो आप क्या बोलोगे, सुपर हीटेड। बोलेगा क्यों, तो आप बोलोगे सर चूंकि देखो वाटर वेपर का प्रेशर क्या है, बहुत कम है, और किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जब हम बात करेंगे तो किस स्टेट में होगा, सुपर हीटेड स्टेट में होगा, है ना। अब मान लो प्रेशर ज्यादा होता, समझो बात, अगर प्रेशर ज्यादा होता, सपोज ये होता प्रेशर, है ना, और रूम का टेम्परेचर 20, तो तुम वेट रीजन में आता कि नहीं आता, मतलब तुम यहाँ पर आता कि नहीं रहता, मतलब पूरा पूरा पानी एयर में से क्या होता, नीचे गिर गया रहता। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। एक पॉइंट लिखो यहीं पे, हाँ 180। और पूरा जो ड्राई ये, अब हम ये जो ड्राई करने सिर्फ पीवी का ड्राई कर रहे हैं, किसका,
पीवी मतलब किसका, और वाटर वेपर का ओनली। अब हम पूरा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाटर वेपर का। तो ये जो बना रहा हूं सिर्फ वाटर वेपर का बना रहा हूं। क्लियर है, लिखो वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, लिख लो आप लोग, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। आप बोलो सर ये सब क्यों बता रहे हैं, जब आपका एसएससी जेई का इंटरव्यू होता था ना, अब तो नहीं हो रहा है ना 2016 या 17 के बाद से, उससे पहले ऐसे लेवल का बहुत क्वेश्चन पूछता था, है ना। और आप लोग अभी चूंकि कहीं इंटरव्यू सब दिए नहीं है तो आपको ये चीज पता नहीं है। हाँ इंटरव्यू है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में जाओगे तो आपको देखेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ना। ऐसे रट के बुक में जाओगे तो मिल जाएगा, रट लेगा बच्चा, कितना रटेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि इंटरव्यू भी तो आपको साथ, अब ऐसा तो नहीं है क्या बाद में फिर से होगे कि सर फिर पढ़ा दो, अब इंटरव्यू भी हमको देना है, तो हमें खुद भी याद नहीं होगा। नहीं उस टाइम हमें आओगे, लेकिन इतना डिटेल में बता पाएंगे क्या, नहीं वो बात अलग है, देखेंगे जब होगा तब। लेकिन मुझे एक छोटा सा बात ये बताओ, इतना डिटेल में जितना कभी आप समझ रहे हो ऐसा हो पाएगा क्या वहां पे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप क्या करो, साथ ही साथ लिखो और समझने का कोशिश करो। और मैं आपको ऑलरेडी मैं जो कुछ बताता हूँ उसके पीछे प्रॉपर कोई ना कोई कॉज होता है। यहाँ पे हमेशा सुपर हीटेड है क्योंकि प्रेशर क्या है बच्चों, बहुत कम है, इसीलिए। ओके तो लिखना क्या लिख रहे थे आप, सॉरी टीएस है, टीएस है ये, हाँ 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 बताओ बताओ। यहाँ यहाँ नहीं, हाँ ऐसे निश्चिंत होकर पूछो इधर। अच्छा यहाँ पे, हाँ हो सकता है बिल्कुल, यहाँ भी होगा ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या चाहिए, 50, कितना चाहिए 50, और रूम टेम्परेचर आपका कितना है 20। तो 20 पे ये वाला जब प्रेशर आप देखेंगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे। तो ये क्या है, वेट रीजन में आ गए ना, मतलब पूरा पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। आप यहाँ पे भी आओगे तो आप नीचे यहाँ पे रहोगे तो इस पे भी क्या होगा, नीचे आ जाओगे तो पूरा पूरा पानी गिर जाएगा। तो एयर में वाटर रहेगा क्या, नहीं। आप ठंडा सांस, ठंडा में देखते हो कि नहीं देखते हो, पानी गिरा रहता है। और रात के टाइम, क्योंकि रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ जाता है और ये क्या होता है, कंडेंस होकर नीचे गिर जाता है। नहीं गिरता है क्या, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारा पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करो। तो सिंपल से वर्ड लिखो, क्या लिख रहे थे अभी, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज इन सुपर हीटेड फॉर्म, इज इन सुपर हीटेड फॉर्म, सुपर हीटेड फॉर्म, is in superheated form because their pressure is very less at a given temperature, because their look because their partial pressure, because their partial pressure is very less, because their partial pressure is very less at a given temperature, at a given temperature। क्लियर है पूरा पॉइंट यहां तक, ओके। अब हम आप लोग नाम सुने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो अलग अलग होता है, एक ही होता है। तो पहला हेडिंग का नाम दे दो आप लोग, पहला हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज में। अभी हम जो पढ़ेंगे सब क्या होगा, प्रॉपर्टीज ही होगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सब इसी का नाम है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट, सब इसी का नाम है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन में आप देखोगे क्या, उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, किससे बच्चों, ओमेगा, सब एक ही है। हाँ लिखो तो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज
defined as ratio of mass of water vapor it is defined as ratio of mass of water vapor to the mass of dry air to the mass of dry air at a given temperature at a given temperature। देखो ये हमें क्या बताता है, चाहे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है या ह्यूमिडिटी रेशियो है या ह्यूमिडिटी कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट है, सब बात एक ही है। समझ में? इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ये हमें क्या बताता है, देखो मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। समझ में आ गई बात? दिस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है? मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। ओके, अब एक बात बताओ, देखो मास जो होगा बहुत होगा, केजी में होगा क्या? नहीं, बहुत कम होगा। अगर ये केजी में है तो मास किस में होगा? ग्राम में होगा। किस में होगा बच्चों? ग्राम में। इसका यूनिट जो होता है ग्राम ऑफ वाटर वेपर क्या होता है? अपॉन केजी ऑफ। आपको कभी कर क्वेश्चन में बोलेगा क्या, कैलकुलेट ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कभी आपका एग्जाम में तो बहुत बार यूनिट आ जाता है। हाँ बोलो क्या? हाँ, मतलब बताने के लिए कि 3 ग्राम वाटर वेपर है 1 केजी, सॉरी 3 ग्राम वाटर वेपर है 1 केजी ड्राई एयर में। समझ में? इसका क्या मतलब है? देखो अगर मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ 0.3, इसका क्या मतलब है? 0.3 मैं लिखा, समझो बात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.3 ग्राम। कितना? 0.3 ग्राम वाटर वेपर है जब ड्राई एयर कितना है? 1 केजी। मतलब 1 केजी ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर है तो यूनिट लेस समझ, लेकिन आप मीनिंग समझो। अगर हम बोल देंगे 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 ग्राम वाटर वेपर है अगर हमारा एयर कितना है? 1 केजी। अगर 2 केजी एयर होगा तो कितना ग्राम वाटर वेपर होगा? 4 ग्राम, है ना? 6 केजी होगा तो अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? 6 ग्राम। हाँ चलो ऐसे ही करते रहो। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए आप समझो बात, आपको कहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, तो आप क्या बोलोगे? यूनिट लिस्ट नहीं बोलेंगे। हाँ मतलब मास मास चीजें यूनिट लिस्ट तो है ही, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ग्राम, हाँ नहीं पूरा बोलना, ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन पर केजी ऑफ, अरे समझो ना, एमबी क्या है? मास है ना जी, तो इसका है के ग्राम ऑफ वाटर वेपर। और ये एमए क्या है? तो बहुत सारा मास एयर का होगा, उसमें थोड़ा सा वाटर वेपर होगा ना जी। नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ा सा वाटर वेपर होगा हाँ, इसीलिए तुम ग्राम में लिखते हैं। ऐसे आप बोलोगे सर केजी केजी चलेगा, लेकिन आ गया कैच। समझ में आ गया बात? तो ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, हमेशा यूनिट यही होगा। आपको बोलेगा कि हमको ऐसा निकालो केजी ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, तो उसमें हम 1000 से, सॉरी 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो ये लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा को देने का दूसरा तरीका होता है पचा, ये भी लिख लो 0.622। ये फॉर्मूला से आपको 60% क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 0.622 पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी। पीटी क्या है बच्चों? यहाँ पे लिख लो ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 0.622 पीवी अपॉन पीटी माइनस, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? ग्राम ऑफ, तुम लोग नहीं समझोगे, अपॉन ये होगा। ठीक है, हमेशा ओमेगा का यूनिट जो होगा ये हमें बताता है, क्या बताता है? कि कितना ग्राम वाटर वेपर है 1 केजी एयर में, ये हमें बताता है। पी पी के साथ क्या लिखा हुआ है? सॉरी खाली पी नहीं भरा हुआ है ना? किससे भरा हुआ है? वाटर वेपर से भरा हुआ है।
आप हमेशा बोलेंगे ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, नहीं देगा, वो बेवकूफ नहीं है। उसका एक ऑप्शन डी देगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? यूनिटलेस है यार, लेकिन हमें ये आपने नहीं समझ रहे हो, है यूनिटलेस, लेकिन हमें समझाना क्या चाह रहा है, तो हमेशा इसको ऐसे दिखाया जाता है। हाँ ऑप्शन देगा ना तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन दे दिया, ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, एक होगा यूनिटलेस, तो दोनों आंसर सही है। नहीं देगा ऑप्शन डी लगा देगा वो। हाँ ऑप्शन सी देगा बोथ, और ऑप्शन डी होगा ऑल एबव, कुछ भी। हाँ तो बोथ लगा ले, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, उसको पता है, क्योंकि ना बेसिकली हमें ओमेगा क्या बताता है, यही बताता है, ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, हमेशा यही देगा वो, है ना। जैसे आप स्ट्रेन बोलते हो यूनिटलेस है कि नहीं है, फिर भी आप बोलते हो नहीं कि 2 mm का हुआ है 1 मीटर में, नहीं बोलते हो क्या 2 mm का एक्सपेंशन हुआ है 1 मीटर के लेंथ में, तो सिमिलर चीज ये भी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सेट करेगा उसका इतना दिमाग क्लियर होगा, हमें ये क्या बताता है, ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर को चेंज करेंगे बच्चों, तो ओमेगा चेंज हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलेगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ओमेगा चेंज होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी कांस्टेंट होगा, और ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ अबव, है ना। ए किस किस को लग रहा है, किसी को नहीं, चलो बी किस किस को लग रहा है, लगना सबको चाहिए कुछ ना कुछ, ये मत सुनो हमको कुछ भी नहीं लग रहा है। चलो बी किस किस को लग रहा है, तुम्हें ए लग रहा है, चलो अच्छी बात है, गलत है। चलो बी किस किस को लग रहा है, गलत है। सी किस किस को लग रहा है, देखो समझो बात, अब आज मैं एक बात बताता हूँ और आपके पास से कभी पूछा नहीं बताऊंगा, अभी मैं एक बात बताता हूँ, सुन लो, अभी मैं एक बात बताता हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा, चाहे तुम समझो ना समझो, नहीं समझ लो, सबको डॉट में पता है। एक बात बताओ, ओमेगा कब चेंज होगा, सिंपल सी बात बताओ, बोलो सर ओमेगा कब चेंज होगा, जब क्या चेंज होगा, पी भी चेंज होगा, है ना, क्योंकि पीटी तो चेंज होगा नहीं, पीटी चेंज होगा क्या, पीटी क्या है 180 फिक्स है, या क्वेश्चन में जो भी दिया हो पीटी फिक्स है, चेंज क्या होगा, पीबी। अब एक बात बताओ, पीबी कब चेंज होगा, समझो, जब प्रेशर चेंज होगा, अब प्रेशर कब चेंज होगा, जब सही, जब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, चेंज होगा, या ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, अब मॉलिक्यूल्स कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। हाँ प्रेशर कम होगा, मतलब अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा, मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर कम, समझ में आगे बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो क्लोज्ड कंटेनर है बच्चों, क्या बच्चों, क्लोज्ड कंटेनर, आपने एयर उसमें डाल दिया, क्या किया उसमें आपने, एयर डाल दिया, एयर डाल दिया मतलब दोनों चीज चला गया उसके अंदर, क्या गया, वाटर वेपर भी गया और एयर, आपने मॉइस्ट एयर डाला, कौन डाला, और एटमॉस्फेरिक एयर कौन एयर होता है, मॉइस्ट एयर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर कौन एयर होता है जी, मॉइस्ट, तो आपने इसमें एटमॉस्फेरिक एयर डाल दिया और इसको बंद कर दिया, क्या किया, अब इसको पंप ले हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इसमें क्या मास ऑफ वाटर वेपर चेंज हुआ क्या, मास ऑफ वाटर वेपर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, अगर मास ऑफ वाटर वेपर चेंज नहीं हुआ तो क्या पी भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, अगर पी भी चेंज नहीं होगा तो क्या ओमेगा चेंज होगा क्या, नहीं, तो आपको कभी भी, हाँ क्लोज्ड कंटेनर, ऑब्वियस सी बात है, इन जनरल हम क्लोज्ड की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे रूम है हमारे लिए, देखते हमारा क्या है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, पूछेगा ही नहीं, सिंपल चीज, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो पागल नहीं है, बहुत बढ़ेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वाटर वेपर हो सकता है ऐड ना होता हो एयर में, अरे ओमेगा कब चेंज होगा, वाटर वेपर होगा ना, तुमने बाहर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, पता चला अगल बगल में पानी है ही नहीं, तो क्या ओमेगा बढ़ जाएगा क्या, कम हो जाएगा, पता चलेगा बहुत पानी है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, नहीं यार, क्वेश्चन हम लोग भी सेट करते हैं, तो मुझे पता होता है क्या घुमाएगा, क्यों, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, हम जो पढ़ेंगे वही ना, हमेशा हमारा क्लोज सिस्टम की बात, अब एसी तुम बाहर में चलाते हो कि रूम में चलाते हो, रूम में, कैसे रोड पे चला रहे हो एसी, अरे भाई रोड पे चला रहे, ओपन नहीं चला रहे ना, जो पढ़ते हैं वही,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप समझना कि बोलना सर ओमेगा तभी चेंज होगा जब हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर वेपर चेंज करेंगे। मास ऑफ वाटर वेपर कब चेंज होगा? जब हम वाटर वेपर या तो उसमें से डालेंगे या नहीं तो खींचेंगे। नहीं समझ, या तो हम उसमें वाटर वेपर डालेंगे नहीं तो खींचेंगे। जब तक वाटर वेपर न डाल रहे हैं न खींच रहे हैं तब तक ओमेगा क्या रहेगा, चाहे तुमको कुछ भी करना है कर लो, कुछ भी बोलेगा ना, टेम्परेचर बढ़ा दिए फलामा चिलामा डिलामा कुछ भी बोले, बोला कि एक बात बताओ वाटर वेपर चेंज कर रहे हो, बोलेगा नहीं, बोला कुछ नहीं चेंज होगा तुम्हारा। क्लियर है? सिर्फ एक चीज वाटर वेपर चेंज करो और किसी भी तरीका से उस पर कोई चेंज आने वाला। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ आपकी एग्जाम में, क्वेश्चन में लगे देखने लगा से पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, लगा देता है। समझ में आ गई बात? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, ओमेगा विल चेंज ओनली व्हेन, omega will change only when, omega will change only when if mass of water vapor will change और pv will change। अब मैं खुद ही भूल गया मैं क्या लिखवाया था। अब तुम omega will change only when if mass of water vapor, if mass of water vapor, if mass of water vapor is changes, mass of water vapor will changes, that is pv will change, that is pv will change, है ना। अब pv चेंज होगा बच्चों तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला आप आज याद कर लो, कभी भी हम बोलेंगे बताओ ओमेगा क्या होता है तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ क्या बोलोगे, 0.66 पीवी अपॉन, 3 बार फॉर्मूला पढ़ो अभी जल्दी से, 0.622 पीटी अपॉन पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी। हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है आपको, जब कभी भी ओमेगा पूछेगा इससे आपका क्या आ जाएगा आंसर। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 से 15 मैं जब क्वेश्चन बैंक देख रहा था आया हुआ है, और ये मुश्किल भी नहीं है। क्या करेगा पता है, उसको कर देगा 20, इसको कर देगा 100, या इसको 120 इसको 20, ताकि ऐसा आए कि फ्रैक्शन में बच्चा कैंसिल आउट कर सके और ऑप्शन आपका दे देगा। तो सीधा पूछेगा ओमेगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्लियर है? तो आप याद रखना ये, इसको ना 3 स्टार लगा लो। कितना? 3 स्टार मतलब ये फॉर्मूला क्या है, भी आ जाए। चलो आज क्लास कितना बजे से आप लोगों का, 1 ही बजे से है? हाँ चलो चलो एक और पढ़ लो, सैचुरेटेड एयर। हाँ आप लोग सैचुरेटेड हो गए हो। सैचुरेटेड का क्या मतलब है देखो ना, आज से हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हो गए, एग्जॉस्ट नहीं हुए, क्या बोलेंगे, है ना, तब याद रहेगा सैचुरेटेड का मतलब। चलो हम लिखवा देंगे कल, अभी समझ लो, रिलैक्स हो लो आराम से। अच्छा सुनना है, अपने जिंदगी में खो जाना, बोलने दो सर को हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। आशीष क्लियर है? हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, क्या करें हम। देखो आप बोलोगे सर सैचुरेटेड का मतलब ही होता है कि हम उससे ज्यादा, आप नहीं बोलते कि हम सैचुरेटेड हो गए। हाँ अब हमको आप कितना भी पढ़ा लो ना, यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक आ चुका है सर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक। ऐसे ही इंटरव्यू में नहीं बोलेंगे सर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ तक। आप बोलोगे सर सैचुरेटेड का मतलब होता है जितना हमारा कैपेसिटी था उतना हम रख चुके हैं। कोई बात ना, आप लोग का मूड भी नहीं है तो